Good morning, students. Last class we discussed about inequalities, some rules and problem also. But in case of real number, we get problem, and some students have told me that they get problem in real number. So I have told in my last class that we'll discuss about how to express real number in intervals. Okay, because integers, natural number, last class I have told natural number, integer, these are the things you can write in bracket, in under second bracket, like in a set we can represent natural number, integer, all these things as a set. Just like natural number can be written as under second bracket 1 2 3 4, like this. It will go like this. Okay, this is called set. If we close this curly bracket, then it's called set. So any number under commas, if we write under curly bracket, then it's called roster form. This is called set. Okay, so later on we will discuss about it, but now just you know that under second bracket, if we separate them by commas, then you can say it is a set. Okay, so similarly integer also we can write under second bracket. That is, I have told earlier that negative numbers, that -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, like this it will continue up to infinity. Okay, so this side maybe a infinity tak jayega, 1 2 3 4 5 6 like this, and in negative numbers also -1 -2 -3 like this to up to infinity le jabo. Okay, so this is called integer. We can write like this. Okay, second bracket enaga ami likhibo paru. Okay, we can write in second bracket like this. Okay, suppose problem we have faced in case of real number. Okay, now one thing you will see why I have told that we get problem in real number. Suppose x greater than 1. Okay, once again you'll see like this. If we write, it will be better. If we write 1 less than x less than 3. ओके, सो ये जो नंबर है वहाँ x का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है. दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन साइन. दिस इज 1 लेस देन x, और मे बी दिस साइड देखेंगे तो x जो है वो 1 से बड़ा है. ओके, एंड ये साइन का हम लोग देखेंगे कि x जो है वो 3 से छोटा है. ओके, सो ना x जो है वो क्या है, इस ये वाला नंबर से बड़ा होना चाहिए और राइट साइड वाला नंबर से छोटा होना चाहिए. मतलब x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3. ओके, अगर राइट साइड से देखेंगे तो ये ग्रेटर साइन आएगा, अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो इट विल बी लेस देन साइन. ओके, सो x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 3. तो x एक ऐसा नंबर है जो 1 एंड 3 के बीच में है. नाउ अगर x नेचुरल नंबर है, देख लो, अगर x नेचुरल नंबर है तो हम लोग को मालूम है कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है. 1 से बड़ा, x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए. तो x क्या है, एक नेचुरल नंबर है. तो नेचुरल नंबर तो ये सारा नंबर है. तो हम लोग को मालूम है कि 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या आएगा, 2 आएगा. ठीक है, बट इसमें और एक कंडीशन है कि ये जो x का वैल्यू है ये 3 से छोटा होना पड़ेगा. 1 से बड़ा होना पड़ेगा एंड 3 से छोटा होना पड़ेगा. जनरली 1 से बड़ा तो बहुत सारा नेचुरल नंबर है. 1 से बड़ा 2 3 4 ये सारा नेचुरल नंबर 1 से बड़ा है. लेकिन यहाँ में और एक कंडीशन लगा दिया कि 3 से छोटा होना पड़ेगा. तो 1 से बड़ा और 3 से छोटा ऐसा एक ही नेचुरल नंबर है, वो है 2. तो इसमें जो x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा ओनली 2. ठीक है, अगर हम इसको सेट में लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट, तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू सेकंड ब्रैकेट में 2. ठीक है, समझ में आया. बट अभी एक चीज़ देख लो, अगर x का वैल्यू इंटीजर में भी है तब भी यही आएगा. बिकॉज इंटीजर में भी अगर हम लोग x बिलोंग्स टू इंटीजर लिखेंगे, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, अगर इंटीजर बोलेगा तब भी x का वैल्यू क्या आएगा. इंटीजर के केस में भी देख लो, 1 से बड़ा ये 1 है और ये 3 है इंटीजर में. तो 1 से बड़ा क्या है, 2, एंड 3 से छोटा क्या है, 2. तो 2 इज़ द ओनली नंबर इन इंटीजर. ठीक है, इंटीजर के केस में भी ये 1 जो है
सॉरी ये 2 जो है इट इज़ द ओनली नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। ठीक है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ओनली एक ही नंबर बन रहा है फॉर नेचुरल नंबर के केस में एंड इंटीजर के केस में। ठीक है, बट अभी इफ़ वी टेक दिस इज एस सपोज कि x जो है ये एक रियल नंबर है। ओके, सपोज x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड लास्ट क्लास में मैंने बोला था व्हाट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब इसमें सारा नंबर आ जाएगा इंक्लूडिंग रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मतलब इसमें सारा नंबर आएगा, डेसिमल इंटीजर जितना भी है सब आएगा। ठीक है, इसमें जो है इसमें क्या क्या रहता है, इंटीजर रैशनल नंबर में सॉरी रियल नंबर में क्या आएगा, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब रैशनल नंबर मतलब ये सारा नंबर भी रैशनल नंबर में आता है, बट रैशनल नंबर में डेसिमल भी आता है 1.1 1.2 1/3। ठीक है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग दोनों रियल नंबर में आ जाएगा, बिकॉज इसमें इरेशनल नंबर भी है। इरेशनल नंबर मतलब जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था √2 √3 √7 √5 इज इरेशनल नंबर। तो इसमें जो है आर में सब नंबर है, जो भी नंबर ले लो 1.1 1.2 1.3 सब नंबर है, 1.001 जितना भी नंबर है सारा कुछ आर में है। ठीक है, खाली एक टाइप का आर में एक टाइप का नंबर नहीं है, वो है √ओवर के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो दिस टाइप ऑफ नंबर जो है वो आर में, ये आर में नहीं है, बिकॉज इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर सिस्टम में इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर सिस्टम में नहीं है। ठीक है, सो खाली इस टाइप का नंबर को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर हो पॉजिटिव में है, अगर ऐसा √ओवर के अंदर पॉजिटिव भी है तब भी, जैसे कि √7 ये भी आर में है, खाली √ओवर के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो आर में नहीं है, इसको जो है कि बाकी सारा नंबर आर में है। ठीक है, तो अभी इस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देख लो, अगर x आर में है, ठीक है, तो अभी इसमें x का वैल्यू क्या क्या होगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या था, ये कंडीशन हम लोग के पास था ओके ये जो कंडीशन है ये क्या है, 1 x का वैल्यू 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक है, तो अभी इसमें x का वैल्यू, x अगर रियल नंबर है तो क्या क्या आएगा x का वैल्यू, इफ़ x इज़ ए रियल नंबर। तो अभी रियल नंबर मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डेसिमल नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल जितना √ओवर कुछ भी ले सकते हो, एक्सेप्ट √ओवर के अंदर माइनस नहीं दे सकते हो, बाकी सारा नंबर इसमें है। ठीक है, तो अभी इसमें देखो अगर हम लोग रियल नंबर के केस में लिखेंगे तो इसको हम लोग अगर ऐसे सेकंड ब्रैकेट में लिखने के लिए गया तो हम लोग लिख पाएगा, देखो x क्या है ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू बोल रहा है ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ा x का वैल्यू। ठीक है, तो इंटीजर में तो डायरेक्ट 2 आ गया था, इंटीजर में डायरेक्ट 2 आ गया था, नेचुरल नंबर में डायरेक्ट 2 आ गया था 1 से बड़ा, बट रेशनल रियल नंबर में, रियल नंबर हो या रैशनल नंबर के केस में, रैशनल नंबर में भी डेसिमल होता है, रियल नंबर में भी डेसिमल होता है। ठीक है, रैशनल नंबर मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्यू जो है वो रैशनल नंबर होता है, ये रैशनल नंबर है, और आर जो है ये दोनों का कॉम्बाइन है। ठीक है, तो आर में अभी ऐसे हम लोग यहाँ में रियल नंबर लिख दिया, मतलब एक्स का वैल्यू डेसिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी x का वैल्यू डेसिमल भी हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना कि जब भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलेगा बा या x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो या ऐसा क्यों लिख दिया, मतलब रैशनल नंबर लिख दिया, तो x का वैल्यू डेसिमल में भी हो सकता है। तो अभी x का वैल्यू देखो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कौन सा डेसिमल नंबर है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट डेसिमल नंबर आफ्टर 1, 1 के बाद कौन सा नंबर है जो हम लोग लिख सकते हैं। तो बहुत लोग बोलेगा कि 1.1, 1 से बड़ा 1.1 बोलेगा, बट अगर मैं यहाँ में 1.1 लिख दिया, ठीक है, ये है रियल लाइन, सपोज़ ये 0 है, ठीक है, ये सपोज़ 1 है, इसका आगे ऐसा 2 है। ठीक है, मैं 1.1 को यहाँ में लिख दिया, ये है सपोज़ सॉरी ये है सपोज़ 1.1, ठीक है, ये 1.1 हो गया, 1.2 ऐसा करके जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दिया, अगर 1 के बाद डायरेक्ट 1 के बाद नेक्स्ट अगर 1.1 है तो ये जो नंबर है 1.01 ये कहाँ जाएगा, ये नंबर भी तो 1 से बड़ा है, और ये नंबर जो है ये 1.1 से छोटा है, 1.1 से छोटा है कि नहीं, 1.01 जो है ये 1.1 से छोटा नंबर है, मतलब इसके आगे आएगा 1.01। ठीक है, ये सपोज यहाँ में आया 1.01, ठीक है। तो अभी बहुत लोग बोला है कि ठीक है 1 के बाद क्या नंबर आएगा,
ये रॉन्ग है, यहाँ में क्या आना चाहिए, बहुत लोग बोलेगा कि 1.01, ठीक है। बट अगर 1 के बाद 1.01 आएगा तो 1.001 कहाँ में जाएगा, ये भी तो 1 के बाद नंबर है, ठीक है। ये जो रियल लाइन है ये हमें दिखाई दे रहा है कि 1 के बाद बहुत सारे नंबर है, ये 1 के बाद ये यहाँ में है 1.01, उसके आगे भी तो बहुत सारे नंबर है, यहाँ में भी तो बहुत सारे नंबर है, ठीक है। तो ये 1.01 तो और भी छोटा आ गया, क्योंकि ये 1 का और भी क्लोज आ गया, जितना जीरो लगाते जाओगे उतना ही वो 1 के तरफ आता जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये था 1.1, उसके आगे मैंने एक ज़ीरो लगा दिया तो ये और भी आगे आ गया 1 के सामने, ये 1 है, 1 के ये और भी करीब आ गया, ठीक है। फिर और एक ज़ीरो लगा दिया, देन ये और भी करीब आ जाएगा 1 का, इट विल बी ये 1 का एग्जैक्टली 1 के सामने तो नहीं आएगा मतलब, लेकिन 1.01 से बहुत आगे आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग बोला है कि 1 के बाद 1.01 है, तो ठीक है, मैं अगर यहाँ में लिख दिया कि 1.01 है, 001 है, बहुत लोग बोलेगा कि 1 के बाद 1.001 है। बट अगर 1 के बाद जो डेसिमल है वो अगर 1.001 है तो 1.001 कहाँ जाएगा, ठीक है। 1.000 हमने और एक जीरो लगा दिया तो ये तो और भी 1 के पास आ जाएगा ना, अगर ये 1.01 है, देख लो, ये अगर 1.1 है तो इसके आगे आ जाएगा, ऐसे ही दिखा रहा हो, क्योंकि जीरो लगने से ये 1 के पास आता जाएगा, ये यहाँ में आ जाएगा। फिर और एक ज़ीरो लगा दिया तो ये उससे भी आगे आ जाएगा या और भी आगे आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, जितना जीरो लगाते जाएगा उतना ही 1 के तरफ आता जाएगा। यहाँ में मैंने 3 जीरो लगा दिया तो ये और भी आगे आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ में मैंने 3 जीरो लगा दिया, लेकिन अगर हम लोग बोले कि 1 के बाद कौन सा डेसिमल नंबर है, 1 के बाद कौन सा नंबर है, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग को कहाँ से करना है उसको लिखना है ना, समझ में आया कि नहीं। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, एक्स का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा उसको हम लोग को लिखना है। जैसे कि यहाँ से एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर में एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, और उसके अगर कोई भी नंबर नहीं है बिकॉज 3 से छोटा बोल दिया। अगर यहाँ में 5 दिया होता, तो हम लोग यहाँ में और भी नंबर लिखते हैं, यहाँ में अगर यहाँ में 5 दिया होता तो हम लोग 1 से बड़ा और 5 से छोटा क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो 2 3 4 ये सारा को लिखता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। सिमिलरली इंटीजर के केस में भी 1 से बड़ा और 5 से छोटा क्या आ जाएगा, 2 3 4 सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन एज डेसिमल है तो अभी फॉर रियल नंबर के लिए देखो, रियल नंबर के लिए हम लोग को डेसिमल चाहिए, क्योंकि रियल नंबर में तो डेसिमल भी है, यहाँ में डेसिमल नहीं है तो इसका डेसिमल नहीं है, डायरेक्ट 2 3 4 आ गया, यहाँ में भी डेसिमल नहीं है। लेकिन जब भी रियल नंबर बोलेगा या रैशनल नंबर बोलेगा तब तो डेसिमल आ जाएगा। तो डेसिमल हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा कि 1 से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर है, तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर रियल नंबर है, 1 से बड़ा कौन सा रियल नंबर है, तो रियल नंबर में सारा डेसिमल भी आता है। तो 1 के बाद हम लोग अगर बोल दिया कि 1.1 है, 1 का नेक्स्ट नंबर, जैसे कि 2 का नेक्स्ट नंबर इंटीजर, 1 का नेक्स्ट नंबर इंटीजर रियल नंबर नेचुरल नंबर में 2 था, ठीक है। 2 का नेक्स्ट नंबर 3 था, लेकिन रियल नंबर पे तो ऐसा नहीं है, बिकॉज रियल नंबर में 1 के बाद बहुत सारा नंबर है, 1 के बाद 1.001 है, 1.000 है, 1.00001 है, 1.00001 है, 1.01 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 1.4 ऐसा पकड़ करके 1 पॉइंट बहुत दूर तक जाएगा, 1.9999 ऐसे चलता जाएगा, तब जाके वो 2 में जाएगा। लेकिन उसके बीच में इन्फाइनेटली मेनी नंबर होता है। रियल नंबर में 1 और 2 के बीच में बहुत सारा नंबर होता है, क्योंकि यहाँ में डेसिमल है। तो 1 के बाद 1.1 के बाद एग्जैक्टली कौन सा नंबर आएगा हम लोग को बोल नहीं पाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ में ट्राई किया था बोलने के लिए कि एग्जैक्टली 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, मैंने पहले लिखा था क्या 1.1, बट अगर 1.1 है तो 1.01 कहाँ जाएगा, अगर 1 के बाद 1.01 है तो 1.001 कहाँ जाएगा, अगर 1 के बाद 1.001 है तो 1.001 कहाँ जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 के बाद है तो 1.401, 1 पॉइंट अगर हमने 401 लगा दिया तो ये नंबर कहाँ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो उसके बाद तो एग्जैक्टली आफ्टर 1 कौन सा नेचुरल नंबर है हम लोग, नेचुरल नंबर तो मालूम है, 1 के बाद नेचुरल नंबर 2 होता है, इंटीजर भी 2 होता है, लेकिन 1 के बाद रियल नंबर, 1 के बाद रियल नंबर हम लोग बोल पाएगा कौन सा है, 1 के बाद रियल नंबर हम लोग को व्हाट इज 1 के बाद नेक्स्ट जो नंबर है
रियल नंबर हम लोग बोलने में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज अगर हम लोग बोल दिया कि 1.1 है तो 1.01 कहाँ से आएगा, ये भी तो 1 के बाद है। फिर 1.001 ये तो इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा नंबर हम लोग को मिल जाएगा 1.0001, ये भी 1 से बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा। अगर हम लोग ऐसा 4 0 लिख दिया तभी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग नहीं बोल सकते कि अगर 5 0 लगा दिया तो ये भी तो ये तो और भी सामने आ जाएगा 1 का। ठीक है, अगर हम लोग 6 0 लगा दिया, अगर हम लोग ऐसा 6 0 लगा दिया तो ये और भी पास आ जाएगा 1 का। ठीक है, ऐसा करके अगर 7 0 लगा दिया, 8 0 लगा दिया, अगर 100 0 लगा दिया, से 5 6 7 तो छोटा, अगर मैं 100 0 लगा दिया फिर 1 लिख दिया तब तो ये और भी पास आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेगा कि 1 के बाद कौन सा नेचुरल रियल नंबर है, 1 के बाद कौन सा रियल नंबर है। देख लो, 1 लेस देन x लेस देन 5। अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो 1 के बाद कौन सा रियल नंबर है। अभी हम लोग उसको कैसे लिखेगा, अगर हम लोग सेट में लिखने के लिए गया इंटीजर के लिए, बट नेचुरल नंबर के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 3 4 है, बिकॉज 2 जो है 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है और 4 भी 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो ये 3 ही आएगा। लेकिन अगर रियल नंबर के लिए लिखा तो ये नहीं हो सकता है, बिकॉज रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर में डेसिमल भी आएगा। तो अगर हम लोग इसको सेट में ऐसे सेकंड ब्रैकेट में लिखने के लिए गया, ऐसे सेकंड ब्रैकेट में लिखने के लिए गया तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, क्योंकि 1 से बड़ा एग्जैक्टली कौन सा नंबर है हम लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ में फर्स्ट स्टार्टिंग करना होगा कौन सा नंबर से। तो हम लोग स्टार्टिंग अगर 1.1 से किया, उसके बाद 1.1.2 अगर ऐसा करके गया तो 1.01 तो हम लोग लिखा ही नहीं, 1.01 लिखा ही नहीं है, तो ये नंबर तो छूट गया। हम लोग को सब नंबर लिखना है, x का जितना भी पॉसिबल वैल्यू है, 1 से बड़ा और 5 से छोटा जितना भी पॉसिबल वैल्यू है x का, सबको यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि हम लोग इंटीजर में अभी लिखा था 2 3 4, बिकॉज इंटीजर में 1 से बड़ा 2 होता है, 3 होता है एंड 4 होता है जो 5 से छोटा है। ठीक है, लेकिन इन रियल नंबर के केस में ऐसा बहुत सारे नंबर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर 1.1 से स्टार्ट कर दिया तो 1.01 यहाँ में छूट गया, अगर 1.01 से स्टार्ट कर दिया तो 1.001 छूट जाएगा, अगर 1.001 लिखा तो 1.001 छूट जाएगा, 1.401 छूट जाएगा। ठीक है, अगर 401 लिखा तो यहाँ में 501 छूट जाएगा। ठीक है, अगर ये सब लिख दिया तो अगर मैं 1 यहाँ में 100 टाइम्स 0 को लिख दिया, उसके बाद 1 लिख दिया, अगर बोला कि 1 के बाद ये वाला नंबर आएगा तब भी रॉन्ग होगा, बिकॉज अगर मैं 100 जीरो, यहाँ में 100 जीरो है, अगर मैं 100 जीरो की जगह में 1000 जीरो लिख दिया, यहाँ में जो है 1.1 2 3 ऐसा करके 1000 टाइम्स 0 लिख के फिर 1 लगा दिया तो ये और भी छोटा हो जाएगा, तो ये 1 का और भी करीब हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 के बाद हम लोग नहीं बोल सकते कि कौन सा नंबर आएगा, बिकॉज जो भी नंबर हम लोग लिखेंगे उसके साथ और एक नंबर हम लोग और एक 0 लगा देने से और भी 1 के सामने आ जाएगा। जैसे कि सपोज अगर हम लोग 1 के बाद, बहुत लोग बोलेगा कि हम लोग 1 के बाद 1 लाख 0 लगा देगा, उसके बाद 1 लिखेगा, तो ये तो एकदम 1 के आसपास है। ठीक है, यहाँ में 1 लाख 0 मैंने लगा दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ में 2 लाख 0 लगा दिया तो ये तो 1 का और भी पास आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यहाँ में 1 है और यहाँ में 2 है सपोज, तो अगर हम लोग यहाँ में 1.1 लाख टाइम 0 0 0 0 0 ऐसा करके 1 लाख टाइम 0 लिख दिया, उसके बाद 1 लिख दिया, तो ये एकदम 1 का आसपास आ जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते कि 1 के बाद वही नंबर है, बिकॉज यहाँ में 1 लाख 0 लिखा है। अगर 1 पॉइंट यहाँ में 2 लाख 0 लिख दिया तो ये और भी पास आ जाएगा, अगर 2 लाख लिख दिया तो यहाँ में अगर 3 लाख 0 लिख दिया तो ये और भी पास आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि मैं 1 करोड़ लिख दूंगा, ठीक है 1 करोड़ लिखो, 1 के बाद 1 करोड़ 0 लिख दिया, उसके बाद यहाँ में 1 लिख दिया, तो ये नंबर 1 के बाद आएगा बोल के हम लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज 1 के बाद अगर मैं यहाँ में 2 करोड़ 0 लिख दिया तो ये और भी 1 के पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डेसिमल के केस में हम लोग को ये डायरेक्ट हम लोग नहीं बोल सकते कि 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा करके नहीं लिख सकते सेकंड ब्रैकेट में, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट में लिखने के लिए हम लोग को फर्स्ट तो लिखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर 1 के बाद कौन सा नंबर है, तो 1 के बाद कौन सा नंबर है हम लोग को मालूम ही नहीं है, बिकॉज 1 के बाद बहुत सारा डेसिमल नंबर है। ठीक है, समझ में आएगा। 1 के बाद हम लोग 2 है वो मालूम है, लेकिन 2 जो है वो नेचुरल नंबर के केस में होगा, इंटीजर के केस में होगा, बट रैशनल नंबर या रियल नंबर अगर बोलेंगे तो उसमें डेसिमल आ जाता है, तो 1 के बाद एग्जैक्टली कौन सा डेसिमल आएगा ये हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जब भी ऐसा रियल नंबर देंगे तो उसको हम लोग इनइक्वालिटी से ऐसा सेट में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होता है, इसको लिख नहीं सकता है, बिकॉज प्रॉब्लम होगा कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और स्टार्ट और एक चीज़ है स्टार्ट कहाँ से करेंगे ये तो है, और ख़त्म कहाँ होगा ये भी एक प्रॉब्लम है। देख लो, सपोज यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हो गया तो हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन ख़त्म कहाँ में होगा वो भी प्रॉब्लम है। देखो इसमें क्या है, x लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 मतलब क्या होगा 4.9, अगर मैं लेस देन 5 डेसिमल नंबर लिखेंगे, 5 से छोटा डेसिमल नंबर 4.5 होगा,
अगर 4.5 लिखा तो 4.5 4.9 लिखा तो 4.99 कहाँ है? 4.99 तो ये 5 का और भी करीब है, ये भी तो 5 से छोटा है। अगर मैं बोला कि 5 से आगे ये वाला नंबर है, तो मैं अगर 4.999 लिख दिया, ये भी तो 5 से छोटा है। अगर मैं 4.4 टाइम्स 9 को लिख दिया, ये भी तो 5 से छोटा है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए 4 पॉइंट कितना बार 9 लिखेंगे, जितना बार 9 लिखते जाओगे ये इतना ही 5 के करीब आता जाएगा। अगर मैं यहाँ में 100 टाइम्स 9 को लिख दिया, 4.9999 ऐसे आप तो 100 टाइम्स लिख दिया, तो ये 5 का बहुत करीब आएगा। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 5 से आगे यही नंबर है, क्योंकि हम लोग यहाँ में अगर 900,000 टाइम लिख दिया तो ये 5 का और भी करीब आ जाएगा। यहाँ में अगर 9999 अप टू 1 लाख टाइम लिख दिया तो ये 5 का और भी करीब आ जाएगा। 1 करोड़ टाइम लिख दिया तो ये 5 का और भी करीब आ जाएगा। 2 करोड़ लिख दिया तो और भी करोड़ आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली 5 के आगे कौन सा नंबर है। ठीक है, जो भी नाम, जितना भी तुम 9 लिखोगे उससे ज़्यादा और एक 9 हम लोग लिख सकते हैं। तुम अगर बोलोगे कि हम लोग 1 लाख टाइम्स 1 लाख करोड़ टाइम्स हम लोग लिखेंगे 9, तो 1 लाख करोड़ के बाद भी 2 लाख करोड़ भी तो आ जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली 5 के आगे कौन सा रियल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को इस तरीके से सेकंड ब्रैकेट में लिखने में प्रॉब्लम होता है सेट को। तो इसके लिए हम लोग इंटरवल को यूज़ करते हैं। ठीक है, देख लो इंटरवल, जैसे कि ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, दिस कॉल ओपन ठीक है। और इंटरवल जो है ये ओनली हम लोग रियल नंबर के केस में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, रियल नंबर, क्योंकि इंटरवल जो है और रियल नंबर का ही छोटा छोटा पार्ट होता है। ठीक है, सो अभी ओके, सो और इंटरवल का ये इंटरवल जो है रियल नंबर का सबसेट होता है। सबसेट अभी मालूम नहीं चलेगा कि हम लोग सेट अभी तक पढ़ा नहीं, तो सेट में मालूम पड़ जाएगा व्हाट इज सबसेट। ठीक है, तो ओपन इंटरवल जो है ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मैंने लिखा है इसमें सपोज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू सिंबल। हाँ, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू सिंबल। मतलब x का वैल्यू जो है ये रियल नंबर में है। ये सिंबल लिखने से मालूम पड़ेगा कि इस कॉल बिलोंग्स टू। सो x बिलोंग्स टू, मतलब x का वैल्यू जो है वो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू रियल नंबर से आएगा। तो अभी देखो x बिलोंग्स टू आर लिखा है, और x में कंडीशन लगाया गया कि x का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो अगर एज ये रियल नंबर दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट सेकंड ब्रैकेट में नहीं लिख पाएगा कि 1 से बड़ा कौन सा नंबर है, क्योंकि 1.1 लिखने से 1.01 आ जाएगा, 1.01 लिखने से 1.001 आ जाएगा। तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा ऐसा लिखने के लिए। तो इसलिए हम लोग ये इंटरवल को यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट 1 को लिख देंगे, कॉमा देके ये 5 को लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये ओपन इंटरवल 1,5, और 1,5 का मतलब क्या है कि ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल में कौन सा नंबर है, ये इंटरवल में वो सारा नंबर है, मतलब जो ये फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर को छोड़ के इसका बीच में, देख लो ये ओपन इंटरवल का मीनिंग यही है कि इसका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ये दोनों को छोड़ के उसका बीच में जो भी नंबर है वो सारा यहाँ में है। मतलब सपोज x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू ये इंटरवल में है, सपोज x का वैल्यू जो है x बिलोंग्स टू दिस, मतलब x का वैल्यू यहाँ से आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा, तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, x का वैल्यू होगा 1 और 5 का बीच में। ठीक है, ये ओपन इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये स्टार्टिंग नंबर यहाँ में नहीं है और ये एंडिंग नंबर भी यहाँ में नहीं है, बट ये दोनों का बीच में जो नंबर है वो सारा यहाँ में है। ठीक है, मतलब 1 से बड़ा और 5 से छोटा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये जो लेस देन साइन है इसको रिप्रेजेंट करता है ये ओपन इंटरवल। ठीक है, ये जो सिंबल मैंने दिया ये लेस देन को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल दिया ये भी, ये जो है ये ओनली ये लेस देन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ में जो भी नंबर है ये 1 और 5 के बीच में है। ये याद रखना कि ये इंटरवल जो है इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1,5 जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इसको मिला है, लेकिन यहाँ में थोड़ा डिफरेंट है। ये जो सिंबल है फर्स्ट ब्रैकेट बोलते हैं इसको, तो फर्स्ट ब्रैकेट भी ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग ऐसा जो थर्ड ब्रैकेट है उसको उल्टा करके लिखने से भी ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है।
और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है कि इसमें जितना भी नंबर है वो 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। मतलब 1 से बड़ा और 5 से छोटा जितना भी डेसिमल नंबर है वो सारा यहाँ में है। समझ में आया ना क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है कि 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ ऐसा लिख दें कि ये ब्रैकेट जो है भाई, ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 1 के बाद जो भी नंबर है, ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग को मालूम नहीं कि 1 के बाद कौन सा नंबर है, बट 1 के बाद जो भी नंबर है वहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ जो ये जो सेट दिखाई दे रहा है ये भी एक सेट ही है, मतलब इसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं। तो ये इंटरवल में कौन सा नंबर है, 1 को छोड़ के उसका नेक्स्ट 1 के बाद जो भी नंबर है 1.00000 जितना भी जीरो हो उसके बाद 1 आएगा, 0001 ऐसे जितना भी जीरो लगाया, मतलब 1 के बाद जो भी नंबर है, हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना जीरो लगाने के बाद वो नंबर आएगा, बट 1 के बाद जो भी नंबर है उस नंबर से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ में होगा, 5 से पहले जो नंबर है। हम लोग को मालूम नहीं है 5 से पहले कौन सा नंबर है, बिकॉज 4.99999 कितना 9 आएगा हम लोग को मालूम नहीं है, बिकॉज इन्फाइनेटली मेनी 9 आएगा, तो हम लोग लिख नहीं पाएगा, ऐसे कॉमा देगा तो नहीं लिख पाएगा। तो इसलिए हम लोग ये टेक्निक को यूज़ करते हैं कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल जब हम लोग लगा देंगे इसका मतलब है क्या, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये 1 को छोड़ के उसका इमीडिएट नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा, और ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये 5 से इमीडिएट लेफ्ट, मतलब 5 से इमीडिएट लेफ्ट में जो नंबर होगा, मतलब 5 से छोटा इमीडिएट जो छोटा नंबर होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। वहाँ तक यहाँ में है। ठीक है, यहाँ में 1 नहीं है और यहाँ में 5 भी नहीं है, बट 1 और 5 के बीच में जितना भी नंबर है सारा यहाँ में है। मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्स का वैल्यू आफ्टर 1 जो भी नंबर है वहाँ तक स्टार्ट हुआ और ख़त्म कहाँ में होगा, 5 से छोटा, 5 से इमीडिएट, मतलब 5 से आगे जो भी नंबर है डेसिमल में। हम लोग को मालूम नहीं कौन सा नंबर है, बिकॉज 4 पॉइंट कितना 9 आएगा हम लोग को मालूम नहीं है, 4.999 ऐसे चलता जाएगा। तो 5 से आगे जो भी नंबर है, एग्जैक्टली 5 से आगे जो भी नंबर है, 4.999 कितना 9 आएगा हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन 5 से आगे जो भी नंबर है वहाँ तक एक्स का वैल्यू होगा। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 के बाद से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ में होगा, 5 से पहले जो भी नंबर है वहाँ तक होगा। ठीक है, अगर हम लोग उसको ऐसे भी लिखेंगे तब भी उसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं और एक लिख के देता हूँ सिंबल के लिए हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, सपोज ए एक नंबर है, ठीक है, अननोन है, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ठीक है, और यहाँ में एक्स जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, ये लेस देन सिंबल जो है ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ में आ जाएगा ए कोमा ये बी और यहाँ में आ जाएगा इंटरवल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, a के बाद, a एक रियल नंबर है, a के बाद जो भी डेसिमल आएगा, ठीक है, a के बाद जो भी डेसिमल आएगा वहाँ से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ में होगा, b से पहले जो भी डेसिमल है। ठीक है, b एक नंबर है, ठीक है, ऐसे मैं अननोन लिया यहाँ में, a और b एनी अननोन, इसका a का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, b का वैल्यू 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मतलब a के बाद जो भी नंबर है वहाँ से स्टार्ट होगा और ख़त्म x का वैल्यू कहाँ से, x जो है x का वैल्यू यहाँ से आएगा और x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, a के बाद जो भी नंबर है उससे स्टार्ट होगा, ख़त्म कहाँ में होगा, b से पहले जो भी नंबर है, ठीक है, उसमें ख़त्म होगा। जैसे कि सपोज 2 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है, मतलब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है और x इज़ ए रियल नंबर है, तो मतलब डेसिमल में आएगा। x का वैल्यू जितना भी डेसिमल है 2 और 3 के बीच में सारा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा, तो x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एज यहाँ में रियल नंबर बोला है तो रियल नंबर बोलने से ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, ये इंटरवल में जाएंगे, तो ये एज यहाँ में ये लेस देन साइन दिया हुआ है तो ऑलवेज लिखना है ये सिंबल, फिर ये आएगा 2, फिर ये आएगा 3 एंड ओपन इंटरवल क्लोज। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 के बाद, 2 के बाद मतलब 2 के बाद 2.1 आएगा बोल के हम लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज 2 के बाद 2.01 भी आ सकते हैं, 2.001 भी आ सकते हैं, 2.3001 भी आ सकते हैं, 2 पॉइंट कितना जीरो आएगा हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एक्जैक्टली 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा हम लोग नहीं बोल सकते, बट जो भी नंबर आएगा 2 के बाद वहाँ से x का वैल्यू स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 3 से पहले, 3 से पहले मतलब 2.9999 कितना 9 आएगा हम लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज इन्फाइनेटली मेनी 9 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए 2 से पहले जो भी 3 से पहले जो भी नंबर आएगा उतना तक x का वैल्यू जाएगा, तो x का वैल्यू 2,
3 तक है। समझ में आया ना क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं? क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसा कॉमा कॉमा में नहीं लिख सकते, बिकॉज 2.999 2 पॉइंट कितना 9 आएगा, 2.100 टाइम्स 9 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन 1 लाख 2 लाख टाइम्स तो 9 नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसा उसको कॉमा कॉमा देके नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम लोग उसके लिए ये इंटरवल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा लेस देन साइन आएगा तो उसके लिए ऐसा ओपन ब्रैकेट बाद तुम ऐसा फर्स्ट ब्रैकेट को भी ये फर्स्ट ब्रैकेट को भी यूज़ कर सकते हो, ये भी ये लेस देन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बट अभी और एक चीज़ देख लो, ये तो है ओपन इंटरवल। ठीक है, अभी अगर यहाँ में इक्वल साइन दिया हुआ है, अगर यहाँ में इक्वल साइन दिया हुआ है, यहाँ में भी इक्वल साइन दिया हुआ है, तो इट्स कॉल्ड क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब इसको कॉपी में लिख लेना। क्लोज इंटरवल जो है इट्स कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब ये वाला सिंबल, थर्ड ब्रैकेट जो हम लोग बोलते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, देन जो थर्ड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, ये थर्ड ब्रैकेट होता है। तो ये थर्ड ब्रैकेट यहाँ में जो है इसको क्लोज इंटरवल में यूज़ करते हैं। मतलब जब भी ऐसा लेस देन उसके साथ इक्वल साइन दिया हुआ है तो ये ब्रैकेट यूज़ होगा, और यहाँ में क्या है बी। ठीक है, मतलब हम लोग को ये जो है एक्स का वैल्यू यहाँ में इक्वल साइन दिया हुआ है। इक्वल का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू ए भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू बी भी हो सकता है। मतलब एक्स का वैल्यू ए से स्टार्ट करके अप टू एक्स का वैल्यू कितना तक जाएगा, बी तक जाएगा। तो इसमें मालूम है हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग मालूम है, या ए से स्टार्ट हुआ और बी में ख़त्म हुआ, बिकॉज इक्वल साइन दिया हुआ है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देख लो, 2 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको भी हम लोग सेट में सेकंड ब्रैकेट में ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टार्टिंग तो 2 से हो गया मालूम है, लेकिन उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 के बाद 2.1 लिखेंगे, बिकॉज 2 के बाद तो 2.1 नहीं होता। 2 के बाद 2.01 भी हो सकता है, 2.0001, 2.0001, 4 टाइम 01, बिकॉज कितना टाइम 0 आएगा हम लोग नहीं बोल सकते। 2 पॉइंट जितना 0 देखे जाओ, जितना बार 0 लिखोगे उसके बाद 1 लगा दो तो 2 के बाद आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ में 2 के बाद 100 टाइम 0 लिख के यहाँ में 1 लगा दिया, वो भी तो ये दोनों का बीच में आ जाएगा। अगर यहाँ में 1000 टाइम 0 लिख के 1 लगा दिया तब भी हो, ये 2 एंड 2.1 के बीच में आ जाएगा। तो इसलिए इसको भी हम लोग ऐसा कॉमा कॉमा देके नहीं लिख सकते, बिकॉज स्टार्टिंग तो 2 से हुआ, बट 2 के बाद कौन सा नंबर लिखेंगे हम लोग को मालूम नहीं है, बिकॉज 2.000 कितना 0 लिखने के बाद 1 आएगा हम लोग को मालूम नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको भी ऐसे सेकंड ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये क्लोज इंटरवल यूज़ करते हैं। मतलब इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, ये सिंबल जब भी आएगा, यहाँ में इक्वल साइन जब भी आएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोज, और इसको बोलते हैं ओपन। ओपन मतलब जब यहाँ में इक्वल साइन नहीं आता है, ओनली लेस देन साइन होने से इसमें ये साइन आएगा, बट अगर इक्वल साइन आ गया तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, 2 से, और ये ख़त्म कहाँ में होगा, 3 में। एज ये इक्वल साइन है तो ये क्लोज। ठीक है, अगर इक्वल साइन नहीं होता तो ये ऐसा उल्टा होता। ठीक है, इक्वल साइन नहीं होने से ऐसा आएगा और इक्वल साइन होने से ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्स का वैल्यू 2 से स्टार्ट करके 3 तक जाएगा, अप टू 3 तक। यहाँ में 3 तक एक्स का वैल्यू इक्वल टू 3 भी दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू 3 तक जाएगा, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे नंबर है। ठीक है, जो हम लोग कॉमा कॉमा देके नहीं लिख पाएगा, क्योंकि ये 2.99999 ऐसा करके लिख के उसके बाद किसके बाद 3 आएगा। कॉमा कॉमा देके अगर लिखने के लिए गया 2.9 2.99 2.999 2.100 टाइम्स 9, कितना टाइम्स लिखने के बाद 3 आएगा, वो हम लोग कॉमा कॉमा देके लिख के ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो इसमें इन्फिनिटली मेनी नंबर्स आ जाएगा। तो इसलिए ये स्टार्टिंग 2 से होगा और ख़त्म 3 में होगा, और उसका बीच में कितना नंबर्स है, इसके बीच में इन्फिनिटली मेनी नंबर्स है। ठीक है, इसमें बहुत सारा नंबर है, उसको हम लोग काउंट करके ख़त्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज 2 पॉइंट कितना बार 0 लिख के 1 लिखेगा हम लोग को मालूम नहीं है। तो ऐसे 2.0000 100 टाइम 0 लिख के भी 1 लिख सकते हैं, 1000 टाइम 0 लिख के भी 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 2.999999 ऐसे कितना 9 के बाद 3 आएगा वो भी हम लोग नहीं लिख सकते। तो इसलिए उसको हम लोग ऐसे सिम्बॉलिकली लिखते हैं। जब भी ये ब्रैकेट दिया जाएगा तो समझना है कि ये स्टार्टिंग होगा 2 से और एंडिंग होगा 3 में जाके, और इसमें कितना नंबर है, 2 से लेकर 3 तक जितना भी नंबर है सब आएगा डेसिमल में। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और उसका बीच में जितना भी डेसिमल है वो भी आएगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा है, अगर ये सिंबल दिया गया है, ठीक है, या और ये सिंबल दिया गया है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही हैं, तो अगर ऐसे दिया हुआ है तो समझना है कि 2 और 3 के बीच में जितना भी नंबर है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, बट 2 यहाँ में नहीं है और 3 भी यहाँ में नहीं है। 2 का नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा और 3 से पहले वाला जो नंबर है वहाँ में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ में 2 और 3 नहीं है, बिकॉज इसको अगर हम लोग इनइक्वलिटी में लिखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा
2 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। अगर x बिलोंग्स टू दिस, मतलब x का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, बट 2 और 3 नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये ऐसा क्लोज इंटरवल दिया है तो इसको ऐसा आ जाएगा कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है और लेस देन इज इक्वल टू 3 है, मतलब x का वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 2.00001 ऐसा करके 2.00002 ऐसा करके बहुत सारा नंबर आएगा डेसिमल। उसको हम लोग ऐसा बोलने भी प्रॉब्लम होगा कि इतना सारा नंबर आएगा। तो ये 2 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ में होगा, 3 में जाके ख़त्म होगा, और यहाँ में इन्फाइनेटली मेनी नंबर आएगा, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, इसको कब यूज़ करना है, जब ये रियल नंबर दिया हो, ठीक है। बिकॉज ये इंटरवल जो है ये ओनली हम लोग रियल नंबर के केस में ही यूज़ करते हैं। इंटीजर के केस में तुम ऐसे सेट में ऐसे सेकंड ब्रैकेट देके कॉमा कॉमा देके लिख सकते हो, और नेचुरल नंबर के केस में भी ऐसा कॉमा कॉमा देके 1 2 3 ये सब लिख सकते हो। लेकिन जब भी डेसिमल आ जाएगा तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, तब हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब है ऐसा x ग्रेटर देन 1 लेस देन 5। अगर यहाँ में इक्वल साइन नहीं है तो हम लोग ये ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, 1 के बाद जो भी नंबर है वहाँ से स्टार्ट हुआ x का वैल्यू, और ख़त्म कहाँ में होगा, 5 से पहले जो भी नंबर है वहाँ तक ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ में एक चीज़ याद रखना है कि स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर, ये जो 1 जो है 1 x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू 5 भी नहीं हो सकता है, बट 1 और 5 के बीच में जो नंबर है x का वैल्यू वो हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है यहाँ में ना 1 है ना 5 है, 1 और 5 के बीच में जो नंबर है वो सारा है, ठीक है। और क्लोज इंटरवल मतलब यहाँ में 2 भी है 3 भी है, और 2 और 3 के बीच में जो नंबर है वो भी है, मतलब 2 से लेकर 3 तक सारा नंबर है। जब भी क्लोज इंटरवल दिया रहेगा तो हम याद रखना होगा कि यहाँ से 2 से लेकर 3 तक जितना भी नंबर है सब है, ठीक है। बट अगर ओपन इंटरवल दिया है तो मतलब याद रखना है कि यहाँ में 2 नहीं है और 3 नहीं है, बट ये दोनों के बीच में जो नंबर है ओनली वही है। बट क्लोज इंटरवल में क्या है, 2 भी है 3 भी है और उसका बीच में जो है वो भी है, सब नंबर है, 2 से लेकर 3 तक सारा नंबर है, उसका बीच का भी है। लेकिन ओपन इंटरवल में ओनली 2 और 3 का बीच का है, बट 2 और 3 इसमें नहीं है, ठीक है। ओके, सो नाउ और एक चीज़ देख लो, okay, now we'll see okay, and now you can see वन मोर थिंग। ये तो हम लोग को क्लोज इंटरवल मालूम पड़ गया और ओपन इंटरवल मालूम पड़ गया, ठीक है। तो अभी और एक चीज़ देख लो, हाफ ओपन हाफ क्लोज, जैसे कि ये 2 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 3, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम लोग इंटरवल में कैसे लिखेंगे। यहाँ में देखो, यहाँ में लेस देन दिया हुआ है, तो लेस देन पे केस में मैंने अभी बोला कि ओपन इंटरवल आएगा, तो ये 2, ठीक है, और ये 3 यहाँ में आ जाएगा, और 3 के पहले क्या है, क्लोज, तो ये क्लोज आ गया, क्योंकि हमें इक्वल साइन है तो इसलिए ये क्लोज आ गया। तो अभी देखो, एक साइड में ओपन है एक साइड में क्लोज है, तो इट्स कॉल्ड हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, ओके। इसको हाफ ओपन हाफ क्लोज भी बोलते हैं, राइट हाफ ओपन लेफ्ट हाफ ओपन, ऐसे भी बोल सकते हो कि राइट हाफ क्लोज्ड। तो इसका कोई भी नाम दे सकते हो, जनरली हम लोग इसको बोलते हैं कि हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, मतलब वन साइड ओपन है वन साइड क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है, अगर यहाँ में जो x का वैल्यू है वो क्या होगा, 2 के बाद जो भी नंबर है वहाँ से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ में होगा, 3 में जाके होगा। मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा है और आप टू कहाँ तक जाएगा, ये आप टू 3 तक जाएगा, बिकॉज यहाँ में इक्वल साइन है, तो x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, बट x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ में इक्वल साइन नहीं है, ठीक है। और अगर ये ऐसा दिया हुआ है कि 2 लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन 3, ठीक है, तो यहाँ में इक्वल साइन है तो यहाँ में क्लोज आएगा, ठीक है। तो ये 2 आया, ये 2 के आगे क्लोज क्या है, बिकॉज 2 के साथ इक्वल साइन है, 3 के साथ इक्वल साइन नहीं है, तो 3 के साथ क्या आ जाएगा, 3 के साथ इक्वल साइन नहीं है तो इसलिए 3 के साथ उल्टा आएगा, ओपन आएगा। जब भी इक्वल साइन नहीं होगा मतलब उल्टा आएगा, ठीक है। ये आता है ना, इक्वल साइन नहीं होने से उल्टा आता है, इक्वल साइन होने से ये क्लोज ब्रैकेट ही आता है, जो थर्ड ब्रैकेट जैसे हम लोग लिखते हैं, इक्वल साइन होने से थर्ड ब्रैकेट के जैसे आएगा, बट अगर इक्वल साइन नहीं है तो उसका उल्टा आएगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो इसको ये भी हाफ ओपन हाफ क्लोज है, ये भी हाफ ओपन हाफ क्लोज है, तो इसको हम लोग वन साइड ओपन वन साइड क्लोज भी बोल सकते हैं, वैसे भी बोल सकते हैं कि राइट हाफ ओपन लेफ्ट हाफ क्लोज्ड। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हाफ ओपन
राइट हाफ क्लोज। तो इसका बहुत सारा नाम है, जनरली हम लोग हाफ ओपन हाफ क्लोज बोलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, सो नाउ और एक चीज़ चाहिए हम लोग को, जैसे कि सपोज x लेस देन 4 दिया है, x का वैल्यू 4 से छोटा है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये भी चीज़ मैं दिखा देता हूँ, इसको तुम कैसे लिखोगे। इसको अगर हम लोग इंटरवल में बनाया, मैंने तो अभी तो दोनों तरफ जो ऐसा करके दिया हुआ था x, इसके लिए मैंने अभी भी बोला था, लेकिन अगर ओनली ये दिया हुआ है, इसके आगे कुछ ऐसा हमें ये जो लेस देन ये दिया नहीं है, तो कैसे लिखना है। ओनली ऐसा दिया है कि x लेस देन 4, एक पार्ट ही दिया हुआ है, ये वाला पार्ट को दिया नहीं है, तो इसको कैसे लिखोगे। देखो ये है रियल लाइन, इस तरफ है प्लस इन्फिनिटी, इस तरफ होता है माइनस इन्फिनिटी, ये होता है 0, ठीक है। यहाँ में है 1 2 3 4 ऐसा करके डॉट 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 ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये है 4, तो x का वैल्यू क्या है, 4 से छोटा है, मतलब 4 से छोटा, तो 4 से छोटा तो ये सारा नंबर 4 से छोटा है, ठीक है। इस तरफ ये 4, ये सारा नंबर 4 से छोटा है, ये पूरा अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जब भी इसको लिखोगे इंटरवल में, तो इसको कैसे लिखना है, x बिलोंग्स टू, मतलब x बिलोंग्स टू मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ में है, कहाँ में है, देखो मैं अभी लिख के दिखा देता हूँ कि यहाँ में देखो 4 लिखा हुआ है, ठीक है। x का वैल्यू 4 से बड़ा तो नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ में दिया हुआ है लेस देन साइन, तो x का वैल्यू क्या है, 4 से लेस देन है, ठीक है। ये लेस देन सिंबल है, लेफ्ट साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो ये लेस देन सिंबल है, राइट साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, ग्रेटर देन सिंबल है, ठीक है। तो x जो है 4 जो है x से बड़ा है, बट x जो है 4 से छोटा है, तो x का वैल्यू 4 से छोटा है, 4 से बड़ा नहीं हो सकते और 4 भी नहीं हो सकते, बिकॉज इक्वल साइन भी दिया नहीं है। अगर इक्वल साइन यहाँ में दिया होता तो हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू 4 के साथ इक्वल भी हो सकते हैं, बट यहाँ में इक्वल साइन नहीं दिया, तो दैट्स वाई x का वैल्यू 4 से छोटा है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे इंटरवल में कैसे, तो सबसे फर्स्ट s सबसे बड़ा नंबर यहाँ में 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 लिख दो, और एज यहाँ में इक्वल साइन नहीं दिया तो यहाँ में ऑब्वियसली उल्टा आएगा, मतलब ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अभी कॉमा, अभी लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ में तो 4 कॉमा देके यहाँ में क्या लिखते हैं हम लोग 2, और इसके साथ भी इक्वल साइन नहीं है तो यहाँ में ओपन, बट यहाँ में 2 दिया था तो इसलिए हम लोग यहाँ में 2 लिख दिया, बट यहाँ में तो 2 दिया नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ में देखो 4 से x का वैल्यू क्या है, 4 से छोटा है, तो यहाँ में बोल दे कि x का वैल्यू 4 से छोटा है बट 2 से बड़ा है, ठीक है। मतलब 2 से बड़ा आएगा, मतलब 2 भी नहीं हो सकता, 2 से बड़ा आना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग ओपन इंटरवल 2 लगा दिया, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा, मतलब 2 का नेक्स्ट से स्टार्ट होगा, 2 का बड़ा जो नेक्स्ट नंबर है वहाँ से स्टार्ट होगा, और अप टू 4 से छोटा मतलब 3.9999 ऐसे चलता जाएगा, मतलब 3 से पहले जो भी नंबर है, 4 से पहले जो भी नंबर है उतना तक जाएगा, ठीक है। बट यहाँ में क्या करेगा, यहाँ में तो x इज लेस देन 4 बोला है, बट ये नहीं बोला कि वो किससे बड़ा, x का वैल्यू किससे बड़ा होगा, बट बोला है कि x का वैल्यू 4 से छोटा होगा। यहाँ में बोल दिया कि x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, बट यहाँ में बोला नहीं है कि x का वैल्यू किससे बड़ा होगा, यहाँ में खाली बोल दिया कि x का वैल्यू 4 से छोटा होगा, तो x का वैल्यू 4 से छोटा होगा हम लोग को मालूम है, लेकिन किससे बड़ा होगा वो बोला नहीं है, मतलब x का वैल्यू 4 से छोटा होगा खाली बोला है, तो x का वैल्यू ये सारा हो सकता है, देखो ये लेफ्ट साइड में जितना भी नंबर है ये सारा नंबर 4 से छोटा है, तो ये कहाँ में जा रहा है, अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मतलब और इस कहाँ में जा रहा है, ये अप टू माइनस इन्फिनिटी, तो इसका यहाँ में आ जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी के साथ ऑलवेज यहाँ में ओपन, प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी के साथ ऑलवेज ओपन लिखना है, बिकॉज इन्फिनिटी मतलब क्या है, इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि स्टार, जो सेट थ्योरी जब पढ़ोगे तो ऐसे मालूम पड़ जाएगा कि व्हाट इज़ इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। जैसे भी सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे कि स्टार है, स्काई में जितना भी स्टार है उसको काउंट करके कभी ख़त्म कर पाएगा, जितना भी तुम काउंट कर लो हम लोग को मालूम नहीं पड़ेगा कि व्हाट इज़ द एंड, क्योंकि उसमें इनफाइनाइटली मैनी स्टार्स है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फिनिटी जो है एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग काउंट करके मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कौन सा नंबर है जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, इसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएगा कि व्हाट इज़ द इन्फिनिटी, क्योंकि ये चलता जाएगा, जैसे कि स्पेस में जो मालूम है कि ये जो स्पेस है ये कभी ख़त्म नहीं होता है, जितना दूर चलता जाए ये स्पेस आता ही जाएगा, जैसे कि स्पेस रॉकेट लेके जो स्पेस में जाता है, स्पेस इतना बड़ा है कि उसमें चलते जाने से भी रॉकेट जितना दूर जाता है कभी ख़त्म ही नहीं होता, तो इट्स इनफाइनाइट, तो इन्फिनिटी का कोई एंड नहीं है, तो इसलिए हम लोग को मालूम नहीं है कि ये कहाँ में जाएगा ख़त्म होगा, तो इसलिए जब भी इन्फिनिटी आएगा, प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, उसके साथ ऑलवेज ओपन इंटरवल लिखना है, ठीक है। ठीक है, जब ये स्टॉप हो जाएगा तभी हम लोग को ये क्लोज हम लोग, जैसे कि ये देखो 2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 3, ठीक है। हम लोग क्लोज क्यों लगाया, इसमें क्लोज आएगा, इसमें क्लोज इंटरवल आएगा 2, 3, क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि ये 3 में जाकर रुक जाएगा,
ये 2 में जाके रुक जाएगा, ठीक है। बट यहाँ में हम लोग इन्फिनिटी का केस में ये क्लोज नहीं लगा सकते बिकॉज हम लोग को मालूम नहीं कहाँ में जाके रुकेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एंड वी डोंट नो, हम लोग लिख दिया कि माइनस इन्फिनिटी। अभी ये माइनस इन्फिनिटी क्या नंबर है हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई जब भी इन्फिनिटी आएगा, प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, तो ऑलवेज उसके साथ ऐसा ओपन इंटरवल यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया है कि x लेस देन 4, तो ये 4 को लिख दो, उसके साथ क्या है सिंबल। अगर यहाँ में इक्वल साइन दिया होता तो हम लोग यहाँ में क्लोज लिखता, बट यहाँ में इक्वल साइन नहीं दिया तो इसलिए ओपन लिखा है। और 4 से लेस देन, तो 4 से लेस देन अप टू कहाँ तक जाएगा, निगेटिव में जाएगा, ठीक है। अभी इसका टोटली मैं उल्टा करके दिखा देता हूँ तो और भी क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा दिया हुआ है सपोज x इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है। अभी इसी डायग्राम में देखो x का वैल्यू क्या बोल दिया, x का वैल्यू बोल दिया कि 4 से बड़ा है। x का वैल्यू जो है ये 4 है, x का वैल्यू बोल दिया 4 से बड़ा है, ये 4 है, x का वैल्यू बोल दिया 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़ा मतलब इस टाइम इस तरफ आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 4 से बड़ा मतलब इस तरफ आएगा, 4 तो नहीं हो सकता है, 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा मतलब 5, ये 5, 6, 7, 8 ये सारा नंबर होगा। बस 4.4 से बाद जो भी नंबर आएगा, ठीक है। 4.00001 जितना भी जीरो आएगा, 4.001, 4.002 ये सब मतलब जितना भी 4 के बाद जितना भी डेसिमल नंबर है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। बट यहाँ में 4 नहीं है, यहाँ में इक्वल साइन दिया नहीं है, मतलब x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है, 4 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर इंटरवल में लिखेंगे तो कैसे लिखना है, इसको अगर इंटरवल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा ऐसा, x बिलोंग्स टू, देखो सबसे x का वैल्यू 4 से बड़ा होगा, ठीक है। तो जो x4 जो है वो छोटा है, 4 से छोटा नहीं हो सकता x का वैल्यू, और 4 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट 4 से करेगा क्योंकि ये सबसे छोटा है, इससे x का वैल्यू इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो इस तरफ छोटा वाला आएगा, इस तरफ छोटा वाला आता है, इस तरफ बड़ा वाला आता है। यहाँ में इस तरफ क्यों लिखा था, बिकॉज 4 जो है x से बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा को इस तरफ लिखना है और छोटा अगर दिया है तो उसको इस तरफ लिखना है, ठीक है। अभी इसके आगे 4 के साथ क्या होगा, ये ग्रेटर देन साइन दिया हुआ, x का वैल्यू ग्रेटर देन साइन दिया है, इक्वल नहीं दिया, तो इक्वल नहीं दिया तो मतलब ये ओपन ब्रैकेट आएगा, फिर कॉमा। अभी ये x का वैल्यू कहाँ जाएगा, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मतलब ये सारा, 4 से बड़ा ये सारा नंबर अब तो कहाँ में जा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी में जा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी में जा रहा है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 टू प्लस इन्फिनिटी। और प्लस इन्फिनिटी के केस में मैंने अभी भी बोला कि इन्फिनिटी के साथ ऑलवेज ओपन ब्रैकेट होता है, उसमें कभी भी क्लोज नहीं होगा, बिकॉज व्हाट इज़ इन्फिनिटी वी डोंट नो। तो ये कहाँ में जाके स्टॉप होगा हम लोग को मालूम नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ में क्लोज नहीं दे सकते हैं। तो जब भी इन्फिनिटी आएगा उस केस में ऑलवेज ये ओपन इंटरवल देना है, ठीक है। तो अगर ऐसा इंटरवल दिया हुआ है x ग्रेटर देन 4 बाय x लेस देन 4, तो ऑलवेज अगर लेस देन 4 दिया है तो ये 4 तो आ जाएगा, और लेस देन दिया तो मतलब ये माइनस इन्फिनिटी में जाएगा। और अगर ये ग्रेटर देन दिया तो मतलब ये 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव में जाएगा, तो ऑब्वियसली ये प्लस इन्फिनिटी में जाएगा, ठीक है। तो और एक चीज़ देख लो, अगर ये ऐसा दिया होता x लेस देन इज इक्वल टू 4, या हमें इक्वल साइन दिया होता तो हम लोग क्या लिखता है कि x बिलोंग्स टू 4 तक जाएगा, सबसे बड़ा 4 है, 4 के आगे नहीं जा सकता, और ये हमें इक्वल साइन है तो क्लोज, ठीक है। अभी 4 से छोटा, 4 से छोटा मतलब ये कहाँ में जाएगा बोला नहीं है, 4 से छोटा है बोला है, तो मतलब ये 4 से छोटा तो ये सारा नंबर है अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारा अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, लेस देन 4, तो यहाँ में आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी के साथ ऑलवेज ओपन होता है, ठीक है। इस तरफ क्लोज आया बिकॉज इक्वल साइन है, इस तरफ ओपन आया, ठीक है। सिमिलरली ये केस में भी अगर यहाँ में इक्वल साइन दिया होता तो क्या होता, खाली यहाँ में ऐसा क्लोज साइन हो जाता है, ठीक है। समझ में आया ना। तो ये सारा चीज़ें इंटरवल का रिलेटेड, तो ये सारा चीज़ को कॉपी में नोट करना, ठीक है, अच्छे से कॉपी में। व्हाट इज़ ओपन इंटरवल, व्हाट इज़ क्लोज इंटरवल, एंड व्हाट इज़ हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल, ये सारा चीज़ मुझे एक एक एग्जांपल लिख के आज होमवर्क में मुझे सेंड करना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग फिर से सेट में डिस्कस करेंगे, लेकिन एज हम लोग इनइक्वलिटी डिस्कस कर रहे हैं तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस टाइप का एग्जाम्पल मुझे एक एक, मैंने यहाँ में 4 यूज़ करके लिखा है, तो खुद एक एग्जाम्पल बना के मुझे लिख के भेजना। एक याद रखना, एक ओपन इंटरवल का, एक क्लोज इंटरवल का, और एक हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल का, ठीक है। और ऐसा एक इन्फिनिटी वाला, ठीक है। समझ में आया ना। ओके, सो ये सारा चीज़ डिस्कस करना ना। अभी जिसको भी डाउट लग रहा है वो फिर से एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लो, और फिर भी अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो मुझे फ़ोन करना, आई विल ट्राई टू मेक क्लियर। ओके, सो अभी हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करते हैं जहाँ में हम लोग लास्ट क्लास में छोड़ा था। यू कैन सी हियर, लास्ट क्लास में हम लोग क्या किया था, ये क्वेश्चन कर लिया था, ये सारा कर लिया था क्वेश्चंस, ये सारा क्वेश्चंस कर लिया था, यहाँ में भी कर लिया, यहाँ में प्रॉब्लम हुआ था जाके, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कर पाएगा,
एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज ए रियल नंबर के लिए। तो ये हमें क्या क्वेश्चन दिया है, 5x माइनस थ्री लेस देन 5x माइनस थ्री लेस देन 7, ठीक है, 5x माइनस थ्री लेस देन 7। तो अभी हम लोग इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, 5x माइनस थ्री लेस देन 7, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ओके। सो नाउ फाइव, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले। तो ये -3 को राइट साइड में लेके जाओ, तो ये आ जाएगा +3, ठीक है। माइनस प्लस के केस में जैसे कि इक्वल के लिए हम लोग करते हैं इक्वेशन में, सेम टू सेम वही है। माइनस प्लस के केस में डायरेक्ट इक्वेशन में जैसे सिंप्लीफाई करते हैं डायरेक्ट ऐसे सिंप्लीफाई कर दो। खाली तुमको टेंशन लेना है कब, जब मतलब सीरियसली सोचना है कब, जब हम लोग को माइनस नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करना है बाय नेगेटिव नंबर डिवाइड करना है तब। अदरवाइज ये इनइक्वलिटी साइन जो है वो इक्वल के जैसे काम करेगा, ओनली नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से ये रिवर्स होगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, और डिवाइड नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी x का वैल्यू निकालना है, 7 + 3 कितना आ जाएगा 10, और ये 5 को लेके जाओ इस तरफ, मतलब नीचे आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या कि हम लोग दोनों तरफ 5 से डिवाइड किया, ठीक है। और 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो ये साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा है सेम ही रहेगा। अगर हम लोग -5 से डिवाइड किया होता तो ये साइन चेंज हो जाता, ठीक है। अभी 5 से डिवाइड किया तो इसलिए 5 से डिवाइड करने से 5 कैंसिल, यहाँ में x हो गया और यहाँ में 5 आ गया, ठीक है। अभी इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इट्स लेस देन 2, ठीक है। अभी नंबर 1 वाला पार्ट तो मुझे सब लोग ने करके दिखाया कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। x अगर इंटीजर है, नंबर 1 वाला जो पार्ट है, x क्या दिया है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब x का वैल्यू कहाँ से आएगा, इंटीजर में से आएगा। तो x का वैल्यू अगर इंटीजर से आएगा तो सॉल्यूशन सेट क्या क्या होगा, 2 से छोटा, यहाँ में इक्वल साइन नहीं है तो 2 नहीं हो सकते, तो 2 से छोटा इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0, इसको बोलते हैं इंटीजर। तो 2 से छोटा इंटीजर क्या था 1, उसके आगे क्या था 0, -1, उसके आगे -2, उसके आगे -3, ऐसा चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। तो डॉट 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 दे दो, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि अप टू ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये होगा। तो बहुत लोग ने मुझे ये करके भेजा है, तो ये करेक्ट है। तो इससे समझ में आता है कि बहुत लोगों को समझ में आ गया। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर होने से ये होगा सॉल्यूशन सेट, मतलब x का वैल्यू ये सारा नंबर पॉसिबल है, ठीक है। बट ये जो नंबर 2 है, मतलब अगर वो रियल नंबर है, x अगर रियल नंबर है तो क्या होगा, तो अभी भी मैंने दिखाया, ठीक है। तो करना स्टार्ट कर दो अपना कॉपी में, बहुत लोग यहाँ अभी कर पाएगा। यहाँ मैं बोला है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x अगर रियल नंबर है तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। तो इसको लिख दो, क्या आएगा अगर हम लोग इसको इंटरवल में लिखने के लिए गया, x लेस देन 2, ठीक है। तो x का वैल्यू जो है वो 2 से छोटा होगा, x का वैल्यू क्या होगा 2 से छोटा होगा, x का वैल्यू 2 से छोटा होगा। ये अभी जो मैंने दिखाया था डायग्राम इस टाइप का है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ठीक है। इस तरफ प्लस इन्फिनिटी, इस तरफ -इन्फिनिटी। अगर प्रॉब्लम है तो ये रियल लाइन को ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या बोला है 2 से छोटा है, 2 तो नहीं हो सकता है, तो 2 को छोड़ दिया, 2 में सर्किल कर दो, इसको छोड़ दिया, 2 को छोड़ के बाकी जितना भी नंबर है ये सारा आ जाएगा। 2 को छोड़ के बाकी जितना भी नंबर है ये सारा 2 से लेस देन है, ठीक है। तो कहाँ में जा रहा है ये अप टू -इन्फिनिटी। हमें बोला नहीं है कि 2 से छोटा किस नंबर तक जाएगा, तो यहाँ में दिखाई दे रहा है कि 2 से छोटा, ये सारा नंबर 2 से छोटा है अप टू -इन्फिनिटी। तो एस बोला नहीं है तो अप टू -इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा क्या नंबर है 2 से, सबसे बड़ा नंबर हम लोग नहीं बोल सकते देखो एग्जैक्टली, क्योंकि x क्या है 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा सबसे बड़ा नंबर, 2 से पहले सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है 1.99999, कितना नंबर कितना 9 आएगा हम लोग नहीं बोल सकते, 1.99999 कितना 9 आएगा हम लोग नहीं बोल सकते। तो इसलिए हम लोग इंटरवल को यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लोग लिख देंगे कि 2 और यहाँ में लगा देंगे ओपन इंटरवल, मतलब 2 से छोटा,
टू से इमीडिएट लेफ्ट जो भी नंबर है, टू से पहले जो भी नंबर है उतना तक जाएगा। ये सिंबल का मतलब ही वही है कि टू से पहले जो भी नंबर है उतना तक जाएगा। टू यहाँ में नहीं है, टू से पहले वाला नंबर तक जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, कितना छोटा तक जाएगा ये, अप टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी के साथ ये क्या होता है, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो देखो माइनस इन्फिनिटी के साथ ये ओपन इंटरवल होता है, और और ये टू के साथ भी ओपन क्यों आया, बिकॉज यहाँ में इक्वल साइन दिया नहीं है। मैंने पहले ही बोला था अगर इक्वल साइन दिया है तो उसके साथ क्लोज आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, एक्स का वैल्यू सबसे बड़ा क्या हो सकता है, टू से पहले जो भी नंबर है 1.99999 वहाँ तक जाएगा। बट एग्जैक्टली मालूम नहीं हम लोग को कौन सा नंबर है, तो इसलिए हम लोग ये इंटरवल यूज़ कर दिया। तो ये इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा कि एक्स का वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर मतलब माइनस इन्फिनिटी मतलब जितना कोई भी निगेटिव नंबर ले लो, एक्स का वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पॉजिटिव में कितना तक लिख सकता है, टू से इमीडिएट लेफ्ट, टू से इमीडिएट पहले जो भी नंबर है उतना तक ही जाएगा एक्स का वैल्यू, उसके आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये जो सेट है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। हाँ, सेट का दो प्रोसेस है। एक तो है, देखो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, ये सेट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इनइक्वलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेट। ठीक है, तो अभी सेट जो है इसमें रोस्टर फॉर्म व टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे कि ये कोमा कोमा देके लिखने वाला जो है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एंड टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको। और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, व टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, व प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि सेकंड ब्रैकेट में लिखते हैं, और सपोज इसको लिखना है, ये सारा क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सारा नेचुरल नंबर है। तो इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट में इसको बोलते हैं सेट, हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सेट, उसमें ये सब मिलेगा। तो इसको रोस्टर फॉर्म, सेट का रोस्टर फॉर्म, ऐसा कोमा कोमा देखे सेकंड ब्रैकेट में लिखने से उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म मतलब एक्स सच दैट, ये एक्स ये सारा एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इसको ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये जो नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर सेट है, ये रोस्टर फॉर्म का, रोस्टर फॉर्म में मैंने लिखा है नेचुरल नंबर सेट को, सेकंड ब्रैकेट में 1 2 3 4। ठीक है, और इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा, एक्स ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं सच दैट। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स जो है ये सारा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और एक्स में कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कंडीशन को हम लोग को यहाँ में लिखना है। ठीक है, जैसे कि एक्स क्या है, ये सारा नंबर क्या है, एक्स, ये सारा नंबर एक्स रिप्रेजेंट करता है। एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 2 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 3 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 4 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 5 भी हो सकता है, लेकिन एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ में 0 नहीं है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, ये सारा नंबर, और ये सारा नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ में लिख दो कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो सेट है इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कंडीशन यूज करके लिखेंगे, तो उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि सेकंड ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक्स क्या रिप्रेजेंट, ये एक फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। जब हम लोग सेट पढ़ेंगे तो अच्छे से मालूम पड़ जाएगा, लेकिन इस जस्ट लिखने का तरीका देख लो। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग ऐसा कोमा कोमा देके लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स लिखते हैं सच दैट एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको लिखना है। तो एक्स जो है वो ये सारा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स में क्या कंडीशन है कि ये सारा एक नेचुरल नंबर है, तो कंडीशन को यहाँ में लिख देना है। ठीक है, सपोज अगर ये सेट में ये अगर नेचुरल नंबर नहीं होगा, सपोज मैं यहाँ में दूसरा एक सेट लिख देता हूँ। सेट को ऑलवेज कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये एक सेट है, ठीक है, और ये सेट में क्या क्या नंबर है, अप टू 4 तक है, बाकी नहीं है। सपोज अप टू 4 तक है, तो इसको ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्स जो है, एक्स सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है। ये देखो ये सारा नेचुरल नंबर है, तो एक्स ये सारा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए को देख लो, ये दोनों सेम सेट है। मैं सेम सेट को लिखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ये जो है यहाँ में रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ में ए को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, इसमें देख लो, ये एक्स
ये सारा नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो x जो है हम लोग लिखा, ये x जो है ये सिंबॉलिकल फॉर्म है, तो x एक ऐसा नंबर है जो ये सारा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, x का वैल्यू 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसलिए हम लोग लिख दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी इसमें और एक कंडीशन है, देखो नेचुरल नंबर अगर हम लोग x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दिया, बट 5 तो 5 भी तो नेचुरल नंबर है, बट x का वैल्यू तो 5 नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ में 5 नहीं है। हम लोग अगर 6 लिख दिया, 6 भी तो नेचुरल नंबर होता है, बट यहाँ में तो 6 नहीं है, ठीक है। तो x का वैल्यू तो 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए और एक कंडीशन यहाँ में लगाना पड़ेगा, क्या कि x का वैल्यू देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से अप टू कहाँ तक है, 4 तक। तो यहाँ में लगा दिया कि 1 लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन इज इक्वल टू 4। तो ये क्लोज कर दो। अभी ये बन जाएगा, देखो x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, x तो नेचुरल नंबर है मालूम है, लेकिन x का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ में दिया हुआ है इक्वल साइन दिया हुआ है, मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ में होगा, 4 में जाके ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग ऐसा नहीं लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए इसको याद रखना कि सेकंड ब्रैकेट में कैसे लिखना है, फर्स्ट तो x लिखना होगा। x क्या है, x ये सारा नंबर को रिप्रेजेंट करता है। x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 2 भी होगा, x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, x का वैल्यू 4 भी हो सकता है। x इज अ वेरिएबल, x मतलब ये सारा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें जो कंडीशन है वो x का ऊपर लागू होगा। तो इसका जो कंडीशन है क्या है, फर्स्ट तो ये नेचुरल नंबर है, तो इसलिए हम लोग लिख दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और उसके बाद और एक कंडीशन है, क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए लिखने से नहीं होगा, क्योंकि हमें अप टू 4 तक ही है, नेचुरल नंबर तो 5 6 7 8 9 10 ये सब भी है, तो इसलिए और एक कंडीशन लगाना होगा कि ये अप टू 4 तक ही होगा। तो x ग्रेटर देन 1 लेस देन इज इक्वल टू 4। अदरवाइज बहुत लोग बोलेगा कि हम लोग ये क्यों लिखेगा, हम लोग क्योंकि x नेचुरल नंबर बोलने से x तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो ये वाला चीज़ नहीं लिखने से भी होता है। हाँ, ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग लिख दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन इज इक्वल टू 4 तब भी होगा, क्योंकि x का वैल्यू जब हम लोग नेचुरल नंबर बोल दिया तो उसका मतलब मालूम है कि x 1 तक ही जाएगा। लेस देन 4 मतलब ये 3 4 3 लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 3 2 1, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 तक ही जाता है, उसके आगे नहीं जाता है। तो इतना ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत लोग बोल सकते हैं कि मैं यहाँ में अगर 5 लगा दिया, ऐसा भी लिख सकता है, बहुत तरीका लिखने का। तुम अगर ऐसे भी लिख दे तब भी ट्रू है, x लेस देन 5, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू क्या है, लेस देन 5। तो लेस देन 5 क्या क्या हो सकता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, ये 4 ही है लेस देन 5। तो ऐसे भी ये भी लिखने से भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा लिख दिया कि यहाँ में नेचुरल नंबर की जगह में अगर ये कोई लिख दिया कि इंटीजर, तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इंटीजर में तो लेस देन 5 बहुत सारा नंबर आ जाएगा, लेस देन 5 नेगेटिव नंबर आ जाएगा, 0 नेगेटिव -1 -2 -3। तो x का वैल्यू x इज एन इंटीजर, x लेस देन 5, तो x का वैल्यू 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा क्या क्या आ जाएगा, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 सारा आ जाएगा, बिकॉज इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर भी है, z मतलब नेगेटिव नंबर 0 पॉजिटिव नंबर, ये सारा आ जाएगा जो मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, ठीक है। तो x अगर 5 से छोटा है और यहाँ में अगर इंटीजर लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तब ये सेट नहीं आएगा, तब तो ये नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा। तो इसलिए ये वाला चीज़ अच्छा लिखना होगा। अगर यहाँ में नेगेटिव नंबर दिया है तभी तुम यहाँ में इंटीजर लिखना, अदरवाइज नेचुरल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। अगर 0 यहाँ में 0 दिया है तो यहाँ में नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ में ऐसा लिखना होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर इस 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, तो यहाँ में लिखना पड़ेगा z। x का वैल्यू क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4, तो x का वैल्यू z में आएगा, और कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, और लेस देन इज इक्वल लेस देन 5। लेस देन 5 मतलब इंटीजर लेस देन 5 क्या है, अप टू 4, ठीक है। और अगर लेस देन इक्वल लगा दिया तो यहाँ में 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल बोल दिया 5 के, 5 तो यहाँ में है नहीं, तो x का वैल्यू 5 होने, अगर हम लोग यहाँ में 5 लिख दिया तो x का वैल्यू 5 के साथ इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए 5 तो नहीं हो सकते यहाँ में, तो इसलिए 4, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्यों दिखाया, बिकॉज इसका आंसर बुक में मे भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन को अगर हम लोग बुक का आंसर एक बार चेक करना, आइदर ये इंटरवल यूज़ करके ऐसा करके लिखा होगा, माइनस इन्फिनिटी टू ऐसा करके लिखा होगा, और इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकता है। और इसको अगर ऐसा करके लिखा तो ये कैसे लिखोगे, x सच दैट, हमें बोल ही दिया कि ये रियल नंबर है, x सच दैट, ये सच दैट सिंबल है, h सच दैट, ये हमें बोल दिया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा, ठीक है। और क्या कंडीशन है हम लोग को, x लेस देन 2, तो x लेस देन 2, ठीक है। तो आइदर तुम इस तरीके से लिख सकते हो या इस तरीके से लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। आइदर तुम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो या इंटरवल में लिख सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग इंटरवल में ही लिखते हैं, बिकॉज इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बहुत टाइम लगता है,
ठीक है। और यहाँ में रिक्स भी है, कभी कभी एक कंडीशन अगर छूट गया तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ में तुम अगर इक्वल साइन लगा दिया तो ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। यहाँ में अगर रियल नंबर के जगह में अगर इंटीजर लिख देता तब भी ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको लिखने का टाइम में तुम्हारा ये सारा कंडीशन अच्छे से लिखना होगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन में बोल दिया कि एक्स का वैल्यू रियल नंबर है, तो इसलिए हम लोग रियल नंबर लिखा। और कंडीशन एक्स क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स का वैल्यू लेस देन 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी रिमेनिंग प्रॉब्लम। कोई भी डाउट है तो मुझे फ़ोन करके पूछना, व्हाट्सएप में मुझे करके कॉपी में करके लिख के भेजना, मैं बोल दूंगा क्या डाउट है, ठीक है। तो अभी देख लो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ में क्या आया आंसर। देखिए मैं पहले क्या हुआ था, मैंने देख लो ये अभी भी मैंने करके दिखाया था, ये -∞ to 2। इधर तुम इसको हमें ओपन ब्रैकेट में लिखा है, बट तुम इसको ये भी ओपन इंटरवल है और ये भी ओपन इंटरवल, तुम इधर ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम। तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, -∞ से लेकर 2 से पहले वाला जो भी नंबर है, 2 से पहले जो भी नंबर है 1.999999 तक जो भी नंबर है उतना तक जाएगा एक्स का वैल्यू, ठीक है। समझ में आया। तो अभी देख लो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाना। तो ये तो एकदम ईजी है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमें इंटीजर और रियल नंबर के लिए ये होमवर्क रख दो। सिमिलर क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। सिमिलर क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन करके टाइम पास होगा। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी सिंप्लीफाई करके। और इसमें देख लो, हाँ इसमें 4 में तो 4 तक तो सेम ही दिया हुआ था, मेंशन किया हुआ था। बट 5 में जो क्वेश्चन है, मैं बुक को दिखा देता हूँ। ये जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 तक देखो, क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ में लिखा हुआ है रियल नंबर इंटीजर ऐसा करके लिखा हुआ था। एक्स का वैल्यू इंटीजर है ना, एक्स का वैल्यू रियल नंबर है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ में डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 से डायरेक्ट ऊपर में लिखा हुआ है सॉल्व द इनइक्वलिटीज इन द एक्सरसाइज 5.16 फॉर रियल नंबर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो रियल नंबर के लिए हम लोग को सोचना है। हमें लिख दिया कि रियल नंबर के लिए हम लोग को सोचना है, ठीक है। तो रियल नंबर के लिए निकालना होगा ये सारा रियल नंबर के लिए निकालना होगा, मतलब इंटरवल में निकालना होगा या रोस्टर फॉर्म में निकालना होगा। तुम सेकंड ब्रैकेट देखे कॉमा देखे नहीं लिख सकते हो, बिकॉज ये रियल नंबर में है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करके दिखा सकता हूँ। ये सारा चीज़ तो सेम ही है, 1-2 क्वेश्चन। तो बड़ा क्वेश्चन में एक दिखा देता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 11, 12, ठीक है। 9 को मैं दिखा देता हूँ यहाँ से फर्स्ट। लेट्स सी, ये सारा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन जो है वो खुद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ यहाँ से थोड़ा डिफरेंट आया था, ठीक है। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि गिवन इनइक्वालिटी रियल नंबर के लिए एक्स का वैल्यू जो है रियल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हुआ है। तो अभी हम लोग को इसको इंटरवल में कन्वर्ट करना है एक्स का वैल्यू। तो ये दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके निकालना होगा, ठीक है। तो इसको इधर हम लोग एलसीएम डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकता था, अदरवाइज यहाँ में देखो एक्स कॉमन है, तो इसलिए तीनों से एक्स कॉमन ले लिया। तो एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस यहाँ से आएगा 1/2, यहाँ से आएगा 1/3, ठीक है। तो अभी इसको एलसीएम ले लो। तो इसको एलसीएम लेने से कितना आ जाएगा, ये अगर एलसीएम लिया x अंडर ब्रैकेट, यहाँ में अगर एलसीएम लिया 3 2 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 3 2 6 3 3 2 6, तो यहाँ में 2 × 1 2 आएगा, ये आएगा ना, ठीक है, ये आएगा। ओके सी एकदम इजी है, एकदम ये सब इजी है। बहुत लोग, अगर कोई लोग सोचते हैं कि टफ है, लेकिन इतना समझना कि तुम मैथमेटिक्स या हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स कर रहे हो, इसके बाद तुमको इंजीनियरिंग या बड़ा जो लाइन है उसमें जाने को चांस मिलेगा, एनडीए, या भी तुम फाइटर पायलट भी बन सकते हो। तो कुछ नया चीज़ कुछ मिलने के लिए थोड़ा तो टफ मिलना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो लोग सोचेगा कि मुझे बहुत टफ लग रहा है, 2 बार 3 बार करके देखो, लेकिन अगर टफ थोड़ा टेक्निकली स्टैंडर्ड चीज़ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे बनोगे इंजीनियर या कुछ बड़ा चीज़ बनने के लिए थोड़ा तो स्टैंडर्ड चीज़ जानना पड़ेगा, ठीक है। सब लोग सोचेगा कि कुछ लोग सोचेगा कि हम लोग को थोड़ा टफ लग रहा है अभी, लेकिन ये टफ नहीं है,
ये चीज़ जो है ये स्टैंडर्ड है। तो अभी यहाँ से तुमको बहुत कुछ मिलने वाला है आगे जाके। तो इसका कुछ कुछ बोलेगा इसका प्रैक्टिकली यूज़ किया है, इसका बहुत सारा यूज़ है। तो ये जस्ट एक मेथड है। जैसे कि पहले छोटा क्लास में एलसीएम प्लस माइनस ये सब हम लोग यूज़ किया था, हम लोग को मालूम नहीं चलता था ये कहाँ में यूज़ है, लेकिन आगे जाके मैं मालूम पड़ा कि ये सब कहाँ में यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये सब का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब जिस पर रहेगा वेक्टर 3 डायमेंशन, उस सब में हम लोग को इसका यूज़ मिलेगा। ठीक है, बाय एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उस सब में हम लोग को इसका बहुत सारा यूज़ मिलेगा। तो इसलिए ये सारा मेथड को अभी करके जाओ तो बाद में बहुत हेल्प होगा, इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो इसको एलसीएम ले लो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आएगा 6 + 3 9, 9 + 2 11, तो ये हो जाएगा 11x/6 < 11। ठीक है, तो अभी दोनों तरफ 11 कैंसिल भी कर सकता था भाई, यहाँ में क्या किया, दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दिया। एक ही बात है, 11 से डिवाइड भी कर दो, बाद कैंसिल करो, एक ही बात है। तो डिवाइड करने से दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर सकता है, तो कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। तो x/6 < 1, 6 को राइट साइड में लेके आए तो क्या हो जाएगा x < 6। ठीक है, तो x < 6 ये आ गया। तो अगर हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा x एज दैट x इज़ ए रियल नंबर, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि ये रियल नंबर है, और कंडीशन क्या है, x का वैल्यू 6 से छोटा, तो ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हम लोग इंटरवल में लिखेंगे तो इसको तुमको ऐसा लिखना होगा कि ये 6 के साथ कि 6 सबसे बड़ा है, 6 से छोटा होगा x का वैल्यू, 6 से बड़ा तो नहीं हो सकते, और तो 6 राइट साइड में आ जाएगा, हमें इक्वल साइन नहीं है तो ओपन आएगा। और कितना छोटा है, 6 से छोटा, मतलब ये आप तो कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा, इन्फिनिटी के साथ ओपन होता है। तो ये देख लो। ठीक है, तो ये आया, देख लो यहाँ में -∞ to 6। तो x द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज -∞ to 6। एकदम इजी है अगर इंटरवल मालूम है लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, ये भी सेम है। इसको क्या क्या, ये राइट साइड वाला जो x/2 है इसको लेफ्ट साइड में लेके आया, यहाँ में माइनस। ठीक है, अभी इसको एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने से यहाँ में आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6, अभी 3 2 6, मालूम है ना एलसीएम कैसे लेना है, स्टेप का नंबर को, 3 2 6, तो 6 आ गया। ये राइट साइड वाला ग्रेटर देन 1 तो सेम ही है, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमें 3 2 6 एलसीएम लिया, अभी 3 से इसको कैंसिल करो, 3 6 को कैंसिल करने से कितना आएगा, 3 2 6 होता है, तो 3 2 6 तो 2 आएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ में है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन यहाँ में आएगा। अभी 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से 6 को डिवाइड करने से कितना आएगा, 3, तो 3 से ये ऊपर वाला नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3 × x। ठीक है, समझ में आया ना, ये सारा चीज़ पहले भी मिला हुआ है, एलसीएम वाला प्रोसेस। अगर किसी को मालूम नहीं है तो देख लो क्या करना पड़ता है, ये नीचे वाला नंबर से 6 को डिवाइड कर दो, जो भी नंबर आएगा उससे ऊपर वाला नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे कि 3 से अगर 6 को हम लोग डिवाइड किया तो 2 आएगा, 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 आएगा, और 2 से x को मल्टीप्लाई करने से 2x। ठीक है, तो ये माइनस साइन है। सिमिलरली अभी ये 2 से 6 को डिवाइड कर दो, 2 से 6 को डिवाइड करने से कितना आएगा, 3 आएगा। अभी 3 से ये x को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3x। ठीक है, तो ये सारा चीज़ सबको मालूम है ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट को। तो ये 2x - 3x, तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, -x/6। 2x - 3x कितना आ जाएगा, -x आएगा। तो अभी मतलब इसमें 2 टाइम्स है x, यहाँ में 3 टाइम्स है, तो माइनस करने से तो इस तरफ ज़्यादा है, तो इसलिए -x आएगा, -x/6। 6 को राइट साइड में लेके जाओ तो ये आ गया -x इज़ ग्रेटर देन 6। तो अभी देखो ये माइनस का अगर हम लोग राइट साइड में ले गया तो समझने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए क्या, एक काम करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, इस तरफ माइनस आ जाएगा। और हम लोग का रूल क्या था कि कभी भी अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन क्या होता है, रिवर्स। ठीक है, तो एज हम लोग यहाँ में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऑलवेज ये साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ में माइनस मल्टीप्लाई करने से ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा नेगेटिव नंबर है तो ऑलवेज, और एक चीज़ देख लो, सपोज यहाँ में -2 है, यहाँ में -4 है। ठीक है, इक्वल साइन होने से हम लोग क्या करते हैं, इक्वल साइन होने से हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तब भी यहाँ में इक्वल साइन ही रहते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ में माइनस कैंसिल कर दिया तो अगर तुम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग माइनस कैंसिल किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो ये साइन को उल्टा करना होगा। समझ में आया ना, क्योंकि हम लोग यहाँ में दोनों तरफ माइनस से डिवाइड कर रहे हैं,
माइनस माइनस कैंसिल जो करता है वो तो हम लोग अल्टरनेट मेथड है कि हम लोग बोल देते हैं कि यही कैंसिल होगा, लेकिन ओरिजिनल जो मेथड है क्या है कि दोनों तरफ हम लोग माइनस से डिवाइड किया तभी जाके वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब भी ऐसा दोनों तरफ माइनस आएगा तो इसको ऐसा कैंसिल अगर किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको कैंसिल मत करना, डायरेक्ट दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इक्वल के केस में ये करेक्ट है, इक्वल के केस में ये कर सकते हो, बट ये इनइक्वलिटी के केस में तुम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो, इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ में तो एक्स का वैल्यू लेस देन 6 है, तो अगर इंटरवल में लिखा तो क्या आ जाएगा, -6 ओपन आएगा, इक्वल साइन नहीं है, कॉमा कहाँ से जाएगा, -6 से छोटा, -6 से छोटा तो ये नेगेटिव में ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका इंटरवल ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो ये सारा करना, ये इजी क्वेश्चन है, ये भी सेम है। इसको देखो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। कोई सोच सकते हैं कि दोनों तरफ डिवाइड है तो कैसे करेगा, तो इसको एकदम ईजी, ये 3 को इस तरह मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ लेके जाओ, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और ये 5 को इस तरह मल्टीप्लाई करके लेके जाओ, 5 5 जा 25, ठीक है, हो गया ऐसा। अभी ये 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू 2 18, 25 इंटू एक्स 50, 25 इंटू एक्स 25x, ठीक है। अभी दोनों तरफ एक तरफ x को कर दो और एक तरफ कांस्टेंट को कर दो। रिमेंबर दैट x को एक तरफ करना है और एक तरफ नंबर को करना है। जैसे कि यहाँ में 9x है, 9x को यहाँ में रखा, और ये 25x को हम लोग लेफ्ट साइड में कर दिया, मतलब ऐसा कर दो 9x और ये 25x को लेफ्ट साइड में लेके गया तो ये हो जाएगा +25x, ठीक है। लेस देन सिंबल था, यहाँ में है राइट साइड में 50 तो ऑलरेडी है, ये 50 ऑलरेडी है, ये 18 को भी राइट साइड में लेके आओ तो ये हो जाएगा +18, माइनस राइट साइड में आने से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये दोनों प्लस करने से कितना आ जाएगा, 25 + 9, 25 + 9 कितना आ जाएगा 34x, और इस तरफ कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। तो अभी 34 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ठीक है। तो अभी इसको डिवाइड में कैंसिल करने से हमें 2 आएगा, तो x लेस देन 2 आ गया, ये चाहिए था हम लोग को। इसमें देख लो x लेस देन 2 आया, x लेस देन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x लेस देन इज इक्वल टू 2 आया, और रियल नंबर में अगर हम लोग इसको लिखने के लिए गए तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा कितना है 2, इसके साथ क्या है लेस देन इक्वल साइन है तो क्लोज इंटरवल आएगा, और इससे लेस देन कहाँ तक जाएगा, ये अप टू -∞ तक जाएगा, ठीक है। और ये सारे चीज़ को एकदम इजीली लेना, जैसे कि हम लोग कभी देखना मोबाइल में, कभी भी तुम अगर कोई भी चीज़, सपोज एक नया गेम मिला तुमको, तो उस गेम को जब तुम खेलने के लिए ट्राई करोगे फर्स्ट टाइम बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर तुम 2 बार 3 बार अगर ट्राई कर लिया तो उस गेम को ईजिली खेल सकते हो, ठीक है। क्यों खेल सकते हो, क्योंकि हम लोग को गेम में इंटरेस्ट है। तो उसी तरीके से अगर तुम मैथ्स को अगर ये चीज़ को अगर इंटरेस्टिंग करोगे, गेम की तरह अगर खेलोगे इंटरेस्ट करके, तो ऑब्वियसली ये सारा चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और ट्राई करना 2 बार 3 बार करने के लिए, जैसे कि कभी भी हम लोग मोबाइल में कोई नया एप्लीकेशन मिला तो उसको क्या करते हैं, एक बार नहीं हो रहा है 2 बार 3 बार करके ट्राई करते हैं। जो भी गेम हो उसको हम लोग एक बार खेल नहीं सकते, एक बार जब भी ट्राई करते हैं तो हार जाते हैं। तो 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा करके ट्राई करके हम लोग उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी तुमको भी इस टाइप का प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में भी तुमको एक बार में करने में तुमको हो सकता है डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार, जब 5 बार करोगे तो एकदम ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो एकदम ईजिली उसको, मतलब एक बार में आंसर नहीं आ रहा है तो छोड़ना मत, 5 टाइम्स ट्राई करो, उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी चीज़ डाउट है मैं बोल दूंगा, ठीक है। और होमवर्क करके सेंड करना, जो लोग होमवर्क करके सेंड नहीं कर रहे वो लोग को अटेंडेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। होमवर्क करके सेंड करोगे तभी मैं एक लिंक भेजूँगा, उसके ऊपर अटेंडेंस देना है, ठीक है। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन को भी करना, ठीक है, ये भी ईजी है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो हमें भी ये 3 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गया, और ये 2 को इस तरफ लेके आया 2 मल्टीप्लाई करके, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये 5 एलसीएम ले सकते हो, बने तो ये 9x/5 को राइट साइड में लेके गया, फिर यहाँ में एलसीएम लिया, x को एक तरफ, दोनों x को एक तरफ कर दिया, फिर उसको एलसीएम लिया और दोनों नंबर को एक तरफ करना। मतलब तुम्हारा वही काम है कि सिंप्लीफाई करके दोनों x को एक तरफ कर देना है, जितना भी x है सबको एक तरफ करना है, और जितना भी बिना x वाला नंबर है उसको एक तरफ करना है, फिर सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को ट्राई करना, एकदम ईजी है गुंदुम। तो अप टू
ये भी सेम है। देखो ये देखने में बड़ा है लेकिन ये सारा क्वेश्चन सेम ही है। तुम इस तरफ ये 3/3 है, इस तरफ एलसीएम ले लो, नीचे 20 आएगा तो ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, 4 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 इंटू एलसीएम होगा 20, 4 से 20 को डिवाइड करने से 5 आता है, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ में आएगा, फिर 5 से इसको डिवाइड करने से 4 आएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ में आएगा, फिर सिंप्लीफाई करके ये 20 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 20 को यहाँ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो और 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक्स को एक तरफ और नंबर को एक तरफ। ठीक है, तो देखने में ये सब बड़ा लग रहा है लेकिन एकदम ईजी है। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 16 तक करना, 16 तक। ठीक है, तो 17 से थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ में रियल लाइन है, ये भी सेम ही है। तो नेक्स्ट वीक में मेरा फिर से मेरा जो नेक्स्ट क्लास हो नेक्स्ट वीक को, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन को भी बोल देता हूँ, जो लोग अगर कर पाओगे तो सेंड करना, अदरवाइज 16 तक ही करना। ये भी एक ही है, देखो सेम टाइप का प्रॉब्लम है, इतना तक सिंप्लीफाई करना तो हम लोग आता है। ये 2 को इस तरफ लेके गया, 3 को लेफ्ट साइड में लेके गया, सिंप्लीफाई करके x<3 आया। ठीक है, ये क्वेश्चन में एक ही चीज़ डिफरेंट है कि हमें बोल दिया कि ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए, हमें बोल दिया कि ये इनइक्वलिटी को सॉल्व तो करना है, सॉल्व द गिवन इनइक्वलिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो रियल लाइन में इसको ड्रॉ करके दिखाने के लिए बोला, तो अभी भी मैंने दिखाया था कि रियल लाइन क्या है। रियल लाइन मतलब +∞ से लेकर -∞। तो यहाँ में इतना ही करना है कि ये सॉल्यूशन करने के बाद ये लाइन को तुमको ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये लाइन को ऐसा करके ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन को। ये लाइन ऐसा करके ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी इस तरफ है +∞, इस तरफ है -∞। ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। हाँ, मेरा ये स्ट्रेट नहीं हुआ बट इट शुड बी स्केल से ड्रॉ करना, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो अभी इस तरफ बीच में है 0, इस तरफ है 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके चलता जाएगा। इस तरफ नेगेटिव नंबर आएगा -1 -2 ऐसा करके चलता जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से पुट करना है, यहाँ में जो भी नंबर है 3 है, तो 3 को यहाँ में एक सर्कल कर दो। ठीक है, तो ये देखो सर्कल कर दिया। तो अभी यहाँ इसका सॉल्यूशन कहाँ है, x<3। तो हम लोग को मालूम है इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर हम लोग इंटरवल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा कि 3 इसके साथ ओपन आएगा और अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 3 से छोटा है, मतलब अप टू -∞ तक जाएगा, -∞। ठीक है, तो ड्रॉ करने के टाइम में क्या करना होगा, इसको अप टू यहाँ से लेकर इसको एक नंबर यहाँ से लेकर एक किस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा, तो इसको डार्क कर दो ये जगह। ठीक है, ये वाला पोर्शन को डार्क कर दो पेंसिल से, इसको डार्क कर देना। ठीक है, अप टू -∞ तक। तो इसको दे दो A, इसको दे दो B। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन इन रियल लाइन। तो इसके बाद यहाँ में लिख देना कि ये जो इसको नाम दे दो L। तो L रिप्रेजेंट रियल लाइन, ये लाइन को हम लोग L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो L रिप्रेजेंट रियल लाइन ऐसा लिख देना नीचे कि लेट L रिप्रेजेंट रियल लाइन एंड द लाइन AB एंड द लाइन AB एंड द लाइन AB represent solution set of given inequality. Okay, solution रीजन by solution set of the given inequality. Okay, इसमें और एक लाइन इंक्लूड कर देना। एंड ये जो मैंने सर्कल रिप्रेजेंट किया, ये जो मैंने डार्क सर्कल, ये जो सर्कल दिया, सर्कल रिप्रेजेंट that the point does not contain in the solution region। ठीक है, तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सॉल्यूशन रीजन में, ये पॉइंट जो है ये सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। मतलब हमें मालूम है हम लोग को कि अप टू ये 3 तो यहाँ में नहीं है बिकॉज ओपन इंटरवल है, यहाँ में लेस इक्वल साइन नहीं है, तो 3 यहाँ में नहीं है, 3 से
लेस देन जो भी नंबर है, तो हम लोग को यहाँ में ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगा। 3 से लेस देन कौन सा नंबर है, 2.9999 कौन सा नंबर में खत्म होगा हम लोग को मालूम नहीं है। तो इसलिए आपको 3 तक हम लोग ड्रॉ कर दिया और 3 को सर्कल कर दिया और बोल दिया कि यहाँ में ये जो नंबर है सर्कल किया हुआ जो 3 है, ये सॉल्यूशन रीजन, ये जो हम लोग येलो कलर का जो लाइन यहाँ में ड्रॉ किया था इसमें, ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ किया था इसमें ये 3 वाला पॉइंट नहीं है, इसको छोड़ के बाकी सारा नंबर है। तो ये जो है ये सॉल्यूशन ए बी, लाइन ए बी में जो है ये 3 नहीं है, ठीक है। तो उसी को हमें लिख दिया कि लाइन ए बी रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी एंड सर्कल रिप्रेजेंट दैट, ये जो सर्कल है ये सर्कल रिप्रेजेंट दैट द पॉइंट डज नॉट कंटेन इन द सॉल्यूशन रीजन ए बी, सॉल्यूशन रीजन ए बी, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया। तो अभी बहुत लोग बोलेगा कि अगर यहाँ में इक्वल साइन होता तो हम लोग क्या करते, ठीक है। अगर यहाँ में इक्वल साइन होता, देखो मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ में दिखा देता हूँ, अगर यहाँ में इक्वल साइन होता तो ये क्लोज इंटरवल हो जाता, तो यहाँ में 3 होता, तो यहाँ में 3 यहाँ में होता, तो यहाँ में हम लोग सर्कल ड्रॉ करता। लेकिन जब इक्वल साइन होगा मतलब यहाँ में अगर क्लोज इंटरवल आ गया तो हम लोग इसको डार्क सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऐसा करके डार्क कर देगा इसको। तो ये जो सर्कल है ये डार्क सर्कल उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ में लिखना पड़ेगा कि लाइन ए बी रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन रीजन एंड यहाँ में लिख देना कि एंड डार्क सर्कल रिप्रेजेंट दैट द पॉइंट contain in the solution region, the point contain in the solution region, does not नहीं contain हो जाएगा। तो अभी ये पॉइंट जो है ये सॉल्यूशन रीजन में है, तो हमें लिख देना है कि डार्क सर्कल रिप्रेजेंट दैट द पॉइंट कंटेन इन द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। समझ में आया ना। इक्वल साइन होने से डार्क सर्कल कंटेन इन द सॉल्यूशन रीजन, इक्वल साइन नहीं होने से यहाँ में ओनली सर्कल देना है और लिखना है कि सर्कल रिप्रेजेंट दैट पॉइंट डज नॉट कंटेन इन द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। समझ में आया ना। अगर इक्वल साइन नहीं है तो यहाँ में ओनली ऐसा एक सर्कल देना है और लिखना है कि सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पॉइंट यहाँ में नहीं है, दैट मीन्स द सर्कल रिप्रेजेंट दैट द पॉइंट डज नॉट कंटेन इन द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। अगर यहाँ में इक्वल साइन नहीं होता तो, ठीक है। बट अगर इक्वल साइन है तो लिखना पड़ेगा, यहाँ में डार्क सर्कल ड्रॉ करना होगा तो लिखना पड़ेगा कि द पॉइंट, ये तो फर्स्ट लिखना ही पड़ेगा कि एल रिप्रेजेंट रियल लाइन and let L represent real line and the line AB represent solution region of the given inequality and dark circle represent that the point contain in the solution region, ठीक है। इतना ही लिखना है कि डार्क सर्कल रिप्रेजेंट, डार्क सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट जो है ये येलो लाइन में है, डार्क सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पॉइंट है 3 ये लाइन AB में इंक्लूड है, ठीक है। बट अगर ओपन सर्कल दिया तो मतलब ये इंक्लूड नहीं है, तो डिपेंड्स ऑन ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। अगर यहाँ में इक्वल साइन है तो मतलब डार्क सर्कल ड्रॉ करना है और यहाँ में लिखना है कि डार्क सर्कल रिप्रेजेंट दैट द पॉइंट इंक्लूडिंग द सॉल्यूशन रीजन व पॉइंट कंटेन इन द सॉल्यूशन रीजन ए बी, ठीक है। बट अगर यहाँ में इक्वल साइन नहीं है तो हम लोग को लिखना है, अगर यहाँ में इक्वल साइन नहीं है तो यहाँ में ओनली सर्कल ड्रॉ करना है, ओनली सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ में सर्कल ड्रॉ करना है और लिखना है कि छोटा करके सर्कल ड्रॉ करना है और लिखना है कि सर्कल रिप्रेजेंट दैट द पॉइंट डज नॉट कंटेन इन द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ में कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके ये 17, 18 जो लोग समझ में आया तो करके देना, ट्राई करने के लिए। अगर नहीं हो रहा है तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर दूंगा। तो अगर हो सके, क्योंकि नेक्स्ट वीक को पूरा 1 वीक टाइम मिलेगा, तो अगर हो सके ट्राई करना अप टू क्वेश्चन नंबर 20 तक करने के लिए, ठीक है। समझ में आया ना। तो ट्राई करना आज ही सॉल्व करके देने के लिए, बिकॉज जितना लेट करोगे उतना ही भूल जाओगे चीज़ें, ठीक है। तो आज अभी तो और क्लास नहीं है, तो इसके बाद तुम्हारे पास पूरा इवनिंग टाइम है, तो ट्राई करना आज ही इसको कंप्लीट करने के देने के लिए, ठीक है। क्योंकि आज मैं इवनिंग को मैं ग्रुप में सेंड करने वाला हूँ अटेंडेंस लिस्ट। जो लोग आज का क्लास में अटेंडेंस है, अटेंडेंस मिलेगा। जो लोग होमवर्क सेंड करेगा वो लोग को मैं अटेंडेंस देने वाला हूँ। तो अटेंडेंस लिस्ट जो है वो मैं आज ही नाइट को मैं सेंड कर दूँगा ग्रुप में। तो इसलिए जो लोग आज होमवर्क सेंड करेगा वो लोग को मैं आज का अटेंडेंस दे दूँगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो ट्राई करना आज ही सेंड करने के लिए, होने से 1-2 क्वेश्चन करके आज भेजना, बाकी सारा कल भेजने से भी होगा। ट्राई करना 1-2 क्वेश्चन कम से कम आज ट्राई करना सेंड करने के लिए, जाते मैं अटेंडेंस दे पाऊँ। ओके सो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। ओके, ये बड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है जो प्रैक्टिकल यूज़ होता है इनइक्वालिटी के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस।